Good evening and welcome to the class. Sound is okay? Picture is okay? कुछ. Let's start attendance first. Attendance शुरू करते हैं. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 pre-attendance. Okay. Let's start. आज सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने आज तक सीखा क्या है. मैंने आई थिंक तुम्हारे यहाँ 2 हफ्ते से मैं पढ़ा रहा हूँ. 2 हफ्ते से क्या सीखा है तो उसका, जैसे आजकल ना वेब सीरीज का ज़माना है, तो वेब सीरीज में लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं. तो हर वेब सीरीज के शुरू में पूरा रिकैप कर देते कि अभी तक हमने क्या सीखा. तो अभी तक हमने जो सीखा है उसके एक शॉर्ट में बात कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आगे सीखने में हमें आसानी होगी. और थोड़ा सा डिफरेंट है कि अभी तक हमने जो सीखा है, अभी जो हम सीख रहे हैं या इस बेसिक मैथ में सीखेंगे, ये रोज यूज करना पड़ेगा. मतलब इसको अगर हम सीखना शुरू करेंगे, इसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि जितना आगे बढ़ते जाओगे इसको यूज ही करना पड़ेगा. इसके बिना तुम पढ़ नहीं सकते, तो हर जगह तुम्हें यूज करना पड़ेगा. तो बहुत ज्यादा तुम्हें इसको ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक पे ध्यान होना चाहिए. तो अभी तक जो मैंने सीखा है, मैं एक नट शेल में बताता हूँ तुम्हें. अभी तक थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दूंगा, क्योंकि आप सीख लिया है तो थोड़ा सा स्टाइल अलग होगा. अभी तक हमने सीखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जैसे फंक्शंस होते हैं. मैंने बताया था x जहां पर फ्री वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ये डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं. थोड़ा मैं स्टाइल चेंज करके रिवाइज करा रहा हूँ एकदम. तो अलग अलग वैरायटी के फंक्शंस होते हैं, है ना. इसको हम फंक्शन कहते हैं. y इज इक्वल टू. तो अभी तक हमने फंक्शंस के बारे में सीखा है. तो पहला एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में सीखा है. मैं ज़्यादा लंबा नहीं लिखूंगा, ए एल जेड लिख लूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा. ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू एनीथिंग लिख लो, कुछ भी, 1/x या जो मर्जी हो लिख लो, है ना. रूट एक्स या जो चाहो लिख लो, है ना. एंड कंबाइन करके भी लिख लो 2x². ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है. दे आर इन्फिनिटी एल्जेब्रिक फंक्शंस. तो पहले हमने एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में सीखा है. फिर मैंने तुम्हें एक नई चीज सिखाई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जिसमें बहुत समझाया तुम्हें, बहुत ग्राफ भी बनवाया. वो सिखाया मैंने, ए की पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, फिर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, ये सब सिखाया. फिर ये सब फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी, इसको भी अगर, ये भी इसी का एग्जाम्पल है. y इज इक्वल टू एफ एक्स का एग्जाम्पल है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स. फिर मैंने तुम्हें सिखाया लॉग फंक्शन, है ना. लॉग ln, लॉग का बेस कुछ भी हो, लॉग सम बेस ए एक्स. और लॉग और एक्सपोनेंशियल में रिलेशन क्या होता है ये सिखाया लंबी क्लासेस में. फिर मैंने तुम्हें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बताया, y इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स वगैरह वगैरह वगैरह. स्पेशली साइन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स के बारे में सिखाया. ठीक है, इतना सिखाया. इतना कई हफ्तों में मैंने तुम्हें, इतना कई हफ्तों में नहीं, कई दिनों में, हर एक दिन में बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखाई. ठीक है, और बहुत डिटेल में सिखाया, बहुत डिटेल में सिखाया. एक जो थोड़ा सा डिफरेंस है, और जैसे जो नॉर्मल एजुकेशन होती है और जो जिसको हम कहते हैं
जैसे कोचिंग में जाके पढ़ते हैं या स्कूल में जाके पढ़ते हैं, और एक ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो इसमें वही डिफरेंस है जो नॉर्मल वेब सीरीज में होता है और थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, 3 घंटे में सारी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो एक वेब सीरीज में क्या होता है, स्टोरी पे स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो अब एजुकेशन इस ऑनलाइन टीचिंग से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। इतना डिटेल में मैंने कभी बात नहीं की थी, सारी चीजें डिटेल में बता दी। अब तुमने उसको देखा नहीं देखा वो तुम्हारी, मगर मैंने जो है और उसको अपलोड कर दिया, उसको जाके तुम चैनल पे देख सकते हो, मगर एकदम डिटेल में हर चीज बताई है, ठीक है। और जो डिटेल में बताई उसको समराइज करते हैं, यहाँ पे हमने समराइज कर दिया। फिर हम अगले पार्ट में गए। सारा y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, जितने भी है सब y इज इक्वल टू एफ एक्स है। मैथ्स में y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैथ्स में y इज इक्वल टू एफ एक्स यूज करते हैं, ठीक है। x हर जगह फ्री वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x हमेशा, फिर सबके ग्राफ बनवाए मैंने, सबके ग्राफ बनवाए। मेरी फोटो थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही तो यहां आ जाती है। सभी के तुमसे ग्राफ बनवाए हैं, जितने भी सभी फंक्शंस के तुम्हें ग्राफ पता होने चाहिए। एक्स जो भी तुम सोचो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/x रूट x log x e की पावर x sin x cos x, इन सब के ग्राफ पता होने चाहिए, ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। ग्राफ तुम डेस्मो में एक बार बार वो अपने आप आ जाएगी, वो डेस्मो को यूज करोगे बार बार, तो एक बार जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया तो तुम्हारे दिमाग में एक ग्राफ बन गया, ये ऐसे y इज इक्वल टू 1/x देखोगे, डेस्मो में जाके देखोगे, दिमाग में एक ग्राफ बन जाएगा, रूट x का ग्राफ बन जाएगा, cos x का ग्राफ दिमाग में होना चाहिए, log x का ग्राफ कैसा होता है, a की पावर x का। तो ये सब दिमाग में यू कैन से कि अनकॉन्शियस में फिट होने चाहिए। ये मतलब ये ऐसे चीज नहीं है कि आज पढ़ना है तो कल भूल जाना है। इसमें जो मैंने शुरू से सिखाया, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं सिखा रहा हूं, और सिखाने में टाइम लगता है, कुछ भी चीज पढ़ा नहीं रहा हूं। क्योंकि जो भी तुम्हें यहाँ पे सीखना है वो तुम्हें अपने अनकॉन्शियस में, अंतरात्मा में बिठा लेना है, और वो उसमें टाइम लगता है। ये सब बैठ जाना चाहिए अंतरात्मा में, ठीक है। ये तुम्हारे पढ़ाई की आत्मा है, ये सब चीजें जो बता रहा हूं वो पढ़ाई की आत्मा है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने इसको बताया कल तुम भूल गए, फिर, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, किसी सब्जेक्ट में काम नहीं चलेगा, फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में काम नहीं चलेगा, ठीक है। आगे केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हर चीज की आत्मा बता रहा हूं, आत्मा डिस्कशन कर रहा हूं। तो अभी तक मैंने क्या बताया, वो अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये अच्छी तरह से, तो फंक्शन और उनके ग्राफ वो तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह से होने चाहिए। ये तो फर्स्ट फेज में बताया था। दूसरे फेज में मैं तुम्हें सिखाने लगा, आई थिंक ये तुम्हें फंक्शन और ग्राफ, अब तुम डेस्मो तुम्हारे पास है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लेना, और ये सबके दिमाग में इसको बार बार रिकॉल करते जाओ डेस्मो से। बहुत आसान है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करो, ग्राफ देखो, y इज इक्वल टू 1/x करो, ग्राफ देखो, y इज इक्वल टू 1/x क्यूब करो, ग्राफ देखो डेस्मो पे, या रूट x प्लस, ऐसे कुछ भी टाइप करके ग्राफ देखो। वो 2-4 मिनट रोज खेलते रहो, क्योंकि तुम्हें ये पूरा पूरा यूज करना है, अभी लास्ट तक यूज करना है, 12th जेई नीट आगे फ्यूचर एजुकेशन हर जगह यूज करना है, ठीक है। फिर मैंने सिखाया तुम्हें कि भैया डेल वाई अपॉन डेल एक्स है ना, ऐसा कुछ कि मतलब एक्स में चेंज, ठीक है। इसको कभी कभी कहते हैं, एक और वर्ड है एक्स, एक्चुअली में एक्स जो है, मेरे ख्याल से सब बच्चे आराम से, बहुत मूड से, मेरी क्लास में लास्ट में लगती है, आराम से रिलैक्स हो जाओ, सुनते रहो, और मैं लंबा बोलूंगा, बहुत लंबा आराम से, क्योंकि मुझे सिखाना है तो लंबा बोलूंगा, तो रिलैक्स होके बस सुनते रहो, सुनते रहो। तुम्हें मौका मिला है, आराम से सुनते रहो। एक छोटी सी चीज इसमें और है, अभी बहुत सारे सवाल हमने किए हैं। हमने डेल्टा एक्स सीखा, डेल्टा वाई सीखा। डेल्टा एक्स को कहते हैं रन, मतलब डेल्टा एक्स हमेशा एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा, और डेल्टा वाई इज राइज, रन एंड राइज है ना। मतलब याद करने के लिए, रन हम कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल रन करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन पे वापस आता हूं। रन हम ऐसे करते हैं, कोई दौड़ता है ऐसे, राइज ऐसे करता है। तो याद करने का तरीका, डेल्टा एक्स रन है और राइज है। तो राइज के रिस्पेक्ट में रन कितना होता है, कितना रन किया, कितना राइज किया, कितना रन किया, मतलब ये याद रखोगे। डेल्टा एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज, डेल्टा वाई का मतलब है
वाई एक्सिस के अलोंग चेंज, और ये डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स टेन थीटा के बराबर आता है क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो ये मैंने सिखाया है कि हर ग्राफ में तुम्हें ये देखना है कि रन राइज कितना है और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है। अच्छा, बीच में तुम्हें ये भी सिखाया कि थीटा की कोई भी वैल्यू हो, जैसे एक्स है, एंगल की कोई भी वैल्यू हो, मतलब 180 डिग्री, 260 डिग्री, उन सब की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी एक टेक्निक सिखाई है। आई थिंक वो टेक्निक तुम्हें याद रहेगी, जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगी। ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है मगर उसको याद रखोगे। और मैंने उसमें रटाने वाली चीज नहीं सिखाई है, मैथ्स में रट भी, मैथ्स जब करोगे तो कुछ चीजें रट जाओगे। ठीक है, एक्चुअली में मैंने भी इसमें बहुत ध्यान रखा है, मैंने इसमें तुम्हें समझाने वाला पार्ट सिखाया है कि एक्चुअली में जैसे बड़े एंगल की वैल्यू निकालना है तो फिजिक्स में हम बहुत कम जगह इसको यूज करेंगे। मैथ्स में तो क्या होता है, प्रैक्टिस करते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहते हैं, मगर हम बहुत कम जगह यूज करेंगे। तो हमें लॉजिकली याद होना चाहिए, उसको लॉजिकली कैसे निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले तुम भूल सकते हो मगर लॉजिक नहीं भूल सकते। लॉजिक, फिजिक्स इज एंटायरली लॉजिक, तो हम हर चीज की लॉजिकली बात करते हैं, इसीलिए लंबी बात करते हैं। लॉजिकली करोगे हर चीज लॉजिकली समझने में लंबी हो जाएगी। चलो, ये उसके बाद ये मैंने सिखाया तो मैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स की थोड़ी प्रैक्टिस भी कराई, बेसिक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स सिखाया। ठीक है, तो रन एंड राइज का ऐसा कंसेप्ट सिखाया। ओके, और उसके बाद फिर मैंने एक नया ऑपरेटर सिखाया तुम्हें, जो मेन चीज सिखाई जिसको अभी सिखाना चल रहा है, वो सिखाया डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्चुअली में डेल वाई होता है चेंज, डेल एक्स होता है एक्स में चेंज, हॉरिजॉन्टल में चेंज। डेल वाई क्या हो गया, वर्टिकल में चेंज, हॉरिजॉन्टल में चेंज, वर्टिकल में चेंज, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होता है, फाइनाइट अमाउंट का चेंज होता है। यहां पर ये जो चेंज है वो बहुत छोटा सा होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होता है। दिस इज वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हैं। इसका मतलब ही वही है, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, है ना, या यू कैन से चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, मतलब वही है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। इसका मतलब वही होगा, चेंज इन वाई यानी राइस को रन से डिवाइड कर दो, इसका मतलब वही है, इसका मतलब वही है। शॉर्ट में बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, मगर एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, उसको लेते हैं लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डेल वाई अपॉन डेल एक्स में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, बस इस लिमिट के साथ। तो ये चीजें मैं सिखा रहा था, और ये आखिरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें सिखा रहा था, और आखिरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और अभी हम लोग मैथमेटिकली सीख रहे हैं, जल्दी ही हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। अच्छा, आगे जो है, आगे कुछ मैंने बताया था, मैं कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा और उसको यूज करने वाले हैं। उसका डेरिवेशन अगर फॉर्मूले का चाहिए होगा, मैंने कहा था मैथ्स में करोगे। जिसको बहुत ज्यादा चाहिए होगा अभी अगर करना होगा, मैथ्स में तो बाद में होगा, जिसको बहुत ज्यादा चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूंगा, अगर तुम ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे मैं बताऊंगा, समझ में आना ना आना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम फोर्स करोगे तो आई कैन शो दैट, है ना। अगर कोई बच्चा फोर्स करेगा कि नहीं करके दिखाओ तो आई कैन शो दैट, या उसका मेथड बता सकता हूँ। ठीक है, बट वो फिर डिटेल में मैथ्स में करोगे। तो फिलहाल कल तक बात हुई थी डी वाई अपॉन डी एक्स की बात हुई थी, और आज हम लोग शायद आधे टाइम तक इसको सीखें, फिर प्रैक्टिस में चले जाए। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं दो तीन तरीके से, डी वाई अपॉन डी एक्स तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए एक प्रेजेंटेशन लेता हूँ। आई थिंक इतना हमने रिकॉल कर लिया अभी तक, एक दो हफ्तों में जितने हफ्ते क्लास हुई है वो इतना सीखा है, और अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो इसके बारे में एक मैं प्रेजेंटेशन से सिखा रहा हूँ, कल मैंने सिखाया था और अब प्रेजेंटेशन से सिखा रहा हूँ। चलो देखते हैं, कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ, कुछ कमेंट आए बच्चों के। ओके ओके, राइज रन, हाँ कुछ नई चीज है। टेंडिंग टू जीरो डेक्स, हाँ तो कुछ एक फीलिंग आई। क्लास कितने घंटे, बेटा जब मेरे पास बैठा करो तो घंटे घंटे मुझे ही याद नहीं रहते। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मुझे टाइम ही नहीं पता, मुझे टाइम का पता नहीं लगता। एक्चुअली में जो टाइम है ना, वो तुम्हारे एक्चुअली में ये समझ लो,
तुम्हें वही काम करना चाहिए जो काम करते समय तुम्हें टाइम का पता ना लगे। अगर तुम्हें टाइम का पता लग रहा है किसी काम को करते समय, जैसे अगर तुम कोई पार्टी करते हो, है ना, कोई पार्टी करते हो कोई बढ़िया, तो टाइम 4-4 घंटे निकल जाते तुम्हें पता नहीं लगते, तुम उसमें मजे लेते हो, मजा आती है। तो जिस काम में मजा आएगा उसमें टाइम का पता नहीं लगेगा, ठीक है। और जिस काम में मजा नहीं आएगा उसमें टाइम का पता लगेगा। तो जिस काम में मजा नहीं आता है उसको छोड़ दो, है ना, जिस काम में मजा आता है वो करो। तो फिलहाल तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है, तुम्हें पता है, तुम्हारा मुझे पता नहीं, ठीक है। तो मुझे टाइम का पता नहीं लगता, तो ज्यादा फोर्स करोगे तो, मगर कम से कम आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे तो जाएगा ही। मगर मैं कोशिश करूंगा तुम्हें टाइम का पता नहीं लगने दूंगा। मुझे भी पता है जैसी प्रैक्टिस शुरू होगी ना तुम्हें टाइम का पता नहीं लगेगा। जो लाइव टेस्ट होता है ना, जो लाइव टेस्ट, क्योंकि मैंने देखा ना सबसे ज्यादा बच्चे लाइव टेस्ट को एंजॉय करते हैं। मगर लाइव टेस्ट पर पहुंचने से पहले थोड़ा बहुत सिखाना पड़ेगा ना, तब उसका लाइव, अभी सिखाने वाला पार्ट बहुत ज्यादा है। तो अभी लाइव टेस्ट का पार्ट आ जाएगा तो तुम्हें 4 घंटे भी पता नहीं लगेंगे, ठीक है। तो टाइम की बात तो बेकार है, मगर कम से कम 2 घंटे तो चलेगी ही। हाँ, 9 PM तक चलेगी अप्रोक्सीमेटली ले लो। पता नहीं मैं मैथ्स क्या है, मैथ्स वाली आई डोंट नो। एक्चुअली में वो कमेंट मत करो जो मैं समझ में ना है, या यहाँ पे एकेडमिक कमेंट करो, पर्सनल कमेंट ना करो, क्योंकि कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट का मैं बहुत तरह से यूज करूंगा अभी। कमेंट तुम्हारे डाउट्स के लिए भी होते हैं, कमेंट सब चीजों के लिए होते हैं। कमेंट अभी लाइव टेस्ट के लिए कमेंट का सबसे ज्यादा यूज होगा। लाइव टेस्ट के लिए कौन पहले करता है, तो वो इसलिए तो कमेंट बॉक्स को नीट एंड क्लीन रखो। मैं सामने कमेंट दिखा दूंगा, तुमने उल्टा सीधा कमेंट किया तो मैं दिखा दूंगा उसको, ठीक है। ओके, चलो फिलहाल थोड़ी सी फीलिंग, और मैं dy/dx की थोड़ी और फीलिंग देने की कोशिश करता हूँ, और फिर हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। फिर फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे हम लोग। तो लेट्स लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी और फीलिंग। मेरे पास एक प्यारा सा प्रेजेंटेशन है और फील कराने के लिए, ठीक है। चलो मैं प्रेजेंटेशन ढूंढता हूँ, 2 मिनट के लिए रिलैक्स करो। एक प्यारा सा प्रेजेंटेशन था, एक बहुत प्यारा सा प्रेजेंटेशन। Very good presentation. Yes, I got it. Yes, come to presentation. एक बहुत प्यारा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख रहा है। फिर से मैं कल की बात जो सिखाई है उसको दोबारा सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कुछ फोटोज हैं। ये सर आइजैक न्यूटन की फोटो है, सर आइजैक न्यूटन की फोटो है। और ये एक मैथमेटिशियन है लिबनिस, तो मैं लिखता जाता हूँ, दिस इज आइजैक। और ये सब कौन सा, हुसैन बोल्ट समथिंग, तो ही इज फास्ट रनर। ये 3 लोगों की फोटो यहाँ पे दिखाई गई है। तो तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, दिस इज न्यूटन, दिस इज लिबनिस, और ये है बोल्ट, है ना, दिस इज बोल्ट, दिस इज द फास्टेस्ट रनर। तो इनमें आपस में यानी मैथ्स का और प्रैक्टिकल का क्या रिलेशन हो सकता है वो यहां पर देखते हैं हम। तो अगर हम इसकी रनिंग स्पीड निकालने की, थोड़ा सा प्रैक्टिकल से रिलेट कर रहा हूं, थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं हम, कई एंगल से फिजिक्स की तरफ जाएंगे, कई एंगल से फिजिक्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक मेरी शक्ल नहीं दिखाई देती तो मैं हटा ही लेता हूं अपने आप को। कई एंगल से बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखने की कोशिश करो ना। एक सेकंड, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो रिलेशन है वो इंस्टेंट के साथ है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के साथ है। मतलब डेल एक्स बहुत छोटा होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस। तो अगर हमने ये ग्राफ डिस्कस किया, ये शायद दिख रहा होगा। अगर हम x की जगह टाइम ले लें, वैसे टाइम को t से भी दिखाते हैं, मगर t से अगर दिखाएंगे तो वो बिहेव x की तरह करेगा। फिजिक्स में अक्सर जो ये हॉरिजॉन्टल वाला वेरिएबल है, फिजिक्स और मैथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिजिक्स में जो हॉरिजॉन्टल वेरिएबल है वो टाइम होता है, वर्टिकल वेरिएबल x होता है, जबकि मैथ्स में हॉरिजॉन्टल वेरिएबल x होता है और वर्टिकल वेरिएबल y होता है, ठीक है। तो यहां पर जो बिहेवियर है वो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल पे कुछ भी रख दो, x रख दो, t रख दो, वो सिमिलर बिहेव करेगा। तो बेटर रहेगा कि तुम ये वर्ड यूज करो, हॉरिजॉन्टल वेरिएबल और वर्टिकल वेरिएबल। तो हॉरिजॉन्टल में जो भी हॉरिजॉन्टल में दिखाया जाए वो x की तरह ही होगा।
मैथ्स वाले ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं इसको डिस्कस करते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टली एक्स दिखाते हैं। तो फिलहाल फिजिक्स में ये अक्सर टाइम हुआ करता है, फिजिक्स में ये अक्सर टाइम हुआ करता है। लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन। तो यहां पर x की जगह टाइम है और y की जगह ऐसे है। अगर इसका हम रनिंग का ग्राफ देखें, y अगर डिस्टेंस हो, ये थोड़ी थोड़ी फिजिक्स में डालने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी थोड़ी फिजिक्स धीरे धीरे। x की जगह टाइम कर रहा हूं, y की जगह डिस्टेंस कर रहा हूं, है ना। और अभी फिलहाल ये प्रेजेंटेशन है तो मैं कलर वही यूज करूंगा, है ना। कलर के बारे में कोई कमेंट मत करना, कलर ये देखना पड़ेगा, आई थिंक विजिबल है। टाइम अगर इसका एग्जैक्टली प्लॉट करें तो ये कुछ 100 मीटर इधर y मीटर में हो जाएगा और इधर सेकंड में हो जाएगा। एक चीज हमने बचपन से पढ़ी होगी, बचपन से नहीं 10th क्लास में पढ़ी होगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। अब ये 10th क्लास की चीज है, ये आनी चाहिए, नहीं आती है तो मैंने बताया ना फिजिक्स में 60% 10th का है। अभी जब फिजिक्स सिखाऊंगा तो वो इजी हो जाएगा। अभी एग्जैक्टली एक्चुअली मैं तुम सही से समझो, जो फिजिक्स है तुम्हारी वो तुम 6th क्लास से पढ़ रहे हो, ठीक है। 6th क्लास से भी वही टॉपिक है, 6th 7th 8th 9th 10th में भी वही टॉपिक है, मोशन है, लाइट है, ये सब 11th 12th में है। फिजिक्स में वही टॉपिक है जो तुमने 9th 10th में पढ़े हैं। अब 11th 12th में क्या करना है, वो 9th 10th की फिजिक्स तो पढ़नी है, साथ में कैलकुलस लगाना है बस, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हारा 11th 12th का सिलेबस कुछ भी नहीं है। 11th का सिलेबस है, 9th 10th के फिजिक्स की बात करो, 11th में फिजिक्स का सिलेबस कुछ भी नहीं है। 9वीं और 10वीं के सिलेबस में कैलकुलस लगा दो तो बन गया 11वीं 12वीं, ठीक है। अब यहां पर जब मैं फिजिक्स अभी शुरू कर दूंगा, मोशन शुरू कर दूंगा, अब यहां पर थोड़ा फर्क आएगा। जो बच्चा 9th 10th में पढ़ के आया होगा उसको थोड़ा सा इजी लगेगा और जो नहीं पढ़ के आया होगा उसको डिफिकल्ट लगेगा। मगर एज अ रूल, क्योंकि 60% जो 11th का सिलेबस है वो 9th 10th का ही सिलेबस है, तो मुझे पढ़ाना तो है ही, ठीक है। मैं पहले 60% 9th 10th का पढ़ाऊंगा, 40% तुम्हारा 11th 12th का है। मतलब अगर 11th 12th के सिलेबस की बात करो 60% 9th 10th का है ठीक है। तो अब जैसे फिजिक्स तुम्हारी वीक होगी वो इस बात पे भी डिपेंड करेगी तुमने 9th 10th में कितना सीखा है। जैसे यही प्रेजेंटेशन है, अब एवरेज स्पीड तुम्हें 9th 10th में सिखाई गई थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं सिखा रहा हूं इसको और इसके बहुत सारे सवाल करा रहा हूं। अब तुमने स्कूल में किए हैं नहीं किए पता नहीं, बट इसके बहुत सारे सवाल करा रहा हूं। इसी को समझने के बाद तुम इसी में कैलकुलस समझोगे। एवरेज स्पीड हो गई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। वैसे यहां पे टाइम को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालें तो डेल्टा वाई मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक। आई थिंक अब तुम्हें ग्राफ को रीड करना आता होगा, इसलिए मैंने सबसे पहले ग्राफ पे फोर्स किया। ध्यान दो, ग्राफ 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 ऐसी चीज नहीं है जो शुरू से पढ़ाया, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कभी खत्म होगी। शुरू होगी कभी खत्म नहीं होगी। बेसिक मैथ शुरू होती है कभी नहीं खत्म होती है, कभी नहीं खत्म होगी। इवन हायर एजुकेशन में जाओगे हर चीज में ग्राफ होगा, हर चीज में कैलकुलस होगी और एडवांस होती जाएगी, ठीक है। जैसे अगर तुम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हो वहां पे वेक्टर कैलकुलस आती है, तो मतलब डिफरेंशिएशन और भी ऑपरेटर, नए नए ऑपरेटर आते हैं, मगर डिफरेंशिएशन तो होता ही होता है, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छी तरह समझना, बहुत, इसीलिए मैंने इतना टाइम दिया। मुझे पता था बेसिक्स जितना स्ट्रांग है उतना फिर आगे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है। तो देखो यहां पर भी हमने ग्राफ से बात शुरू की। देखो यहां पे ग्राफ बता लिया हर चीज का, यहां पे एक्स डिस्टेंस हो गया, वाई पोजीशन का ग्राफ हो गया। तो सपोज करो ये जो हुसैन बोल्ट है वो 100 मीटर दौड़ता है और टाइम लेता है 9.58 सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट डेटा लेने की कोशिश की गई है। ये शॉर्ट डिस्टेंस का फास्ट रनर है, ये अप्रोक्सीमेटली इतने ही सेकंड, 9 सेकंड में ये 100 मीटर दौड़ जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 9 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जाता है। तो इसकी एवरेज स्पीड अगर हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट की है अप्रोक्सीमेटली जो भी है, ये 10.4 के अप्रोक्सीमेटली आती है। तो इसकी एवरेज स्पीड है 10.4 मीटर पर सेकंड। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या नापती है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। मगर क्या सच में जब तुम या कोई भी दौड़े, हुसैन बोल्ट दौड़े या तुम दौड़ो, क्या सच में एक ही स्पीड से दौड़ते हो? इसका मतलब ये जो एवरेज स्पीड है वो तुम्हें 10.4 बता रही है, फिक्स है। क्या किसी की स्पीड फिक्स रह सकती है? स्पीड कभी फास्ट होती है, कभी स्लो होती है, कभी वो थक जाएगा। एक्चुअली में जो अच्छे रनर्स होते हैं वो शुरू में धीमे दौड़ते हैं, फिर बाद में फास्ट दौड़ते हैं, ऐसे। तो इसकी स्पीड चेंज होती रहेगी। तो इसकी एक्चुअल स्पीड देखोगे वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। इसकी एक्चुअल स्पीड कुछ, आई थिंक ये कैलकुलेट किया, इसकी एक्चुअल स्पीड जो है वो
ये माइल्स पर आवर में कन्वर्ट किया है, ये जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड में चलेगा, इसको माइल्स पर आवर में कन्वर्ट किया, नो नीड, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस प्रेजेंटेशन में, है ना। तो इसकी एक्चुअल ग्राफ देखोगे तो एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है। तो एक्चुअल ग्राफ में कभी इसकी स्पीड जो है स्लो होती है, ये स्लो होती है। जैसे ये इसकी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये इसकी एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। अब तुम्हें बताया था कल, मैंने बताया था कि कल टेंजेंट का जो स्लोप है, ठीक है, यहां पर एक लाइन का तो स्लोप, स्लोप सबको समझ, रन रन ओवर राइज, रन राइज, रन राइज, तो स्लोप की फीलिंग आ गई होगी। स्लोप पे मैंने क्वेश्चन भी कराया, स्लोप का मतलब ढलान, समझ सकते हो, ढलान की फीलिंग आ गई होगी, ठीक है। अब ये जो ढलान है, ये ढलान एक लाइन की तो फिक्स होती है, मगर जब कर्व होता है तो मैंने बताया था हर टेंजेंट की अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहां पर अब उसकी फीलिंग आ गई, तो इसको समझने की कोशिश करो। यहां पर देखो, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ढलान कम आएगी, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, आई थिंक यहां पर ढलान कम आएगी, ठीक है। छोटी छोटी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, देखना, ये हम उसी के ऊपर बड़ी बड़ी डायग्राम को कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, छोटी छोटी ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब पूरा लंबा कर सकते हो मगर वो दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो एक छोटा सा टेंजेंट, टेंजेंट का छोटा सा पार्ट ले सकते हो। तो हमने अगर इसको ट्रीट किया तो यहां पे ढलान देखो बहुत कम है, यहां से अगर एवरेज निकालोगे तो ढलान फिक्स है, एवरेज की ढलान फिक्स है। ढलान क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स। ढलान मतलब टेंजेंट, मैं हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूं, ढलान कहते हैं कुछ कुछ मतलब प्रैक्टिकल लग रहा है ना ढलान, ऐसे मतलब ऐसे ज्यादा ढलान है तो ऐसे हो जाएगा, कम ढलान है तो मैं यूपी का हूं तो ये यूपी में ये वर्ड बहुत यूज होता है, ढलान, ढलान पे चला गया, इस ढलान पे। तो आई डोंट नो कि गुजरात में या कैसे इसके लिए हिंदी वर्ड, बट ढलान, ये ज्यादा ढलान हो गए, कम ढलान हो गया, ये तो ज्यादा होगा तो फास्ट, कम होगा तो स्लो, ऐसा होगा तो रुक जाएगा। टेंजेंट अगर है ना, अब जैसे इसमें ये है, एक लाइन है, अगर एवरेज निकाला तो एवरेज फिक्स होता है, मगर इसका जो जो जिसको हम कहते हैं स्लोप या टेंजेंट है, वो फिक्स नहीं है। वो देखो यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका थीटा कम है, ये थीटा फिक्स हो गया, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका थीटा कम है। आई थिंक कर्सर इज विजिबल, एक चीज के लिए कमेंट करो, मैं जो कर्सर दिखा रहा हूं वो दिख रहा है ना, कर्सर दिख रहा है, कर्सर इसके ऊपर जो कर्सर कर रहा हूं, इज इट विजिबल और नॉट विजिबल, जो भी है, मैं कर्सर से दिखा रहा हूं। यहां पे देखो, यहां पे कर्सर इज विजिबल, है ना, से यस अगर कर्सर विजिबल है, एक कर्सर से ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, आई विल चेक कि कर्सर ये कर्सर होगा, कर्सर इज विजिबल और नॉट विजिबल, कमेंट, प्लीज कमेंट, नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा, यस करो या नो करो। कर्सर इज विजिबल, देखो बड़ा हो रहा है, कर्सर इज विजिबल और नॉट, नो कर्सर इज नॉट विजिबल, कर्सर इज नॉट विजिबल, वेट, कर्सर नहीं दिख रहा है, पहले तो दिखता था, एक सेकेंड, कर्सर इज नॉट विजिबल, ओके, ये एरो विजिबल नहीं है, अच्छा, लेट मी चेक फिर, एक सेकेंड, एक सेकेंड मुझे देखने दो, एक सेकेंड मुझे देखने दो, वेट वेट, लेट मी चेक, क्योंकि पहले तो दिख रहा था ये, एक बार पूछा था बच्चों से तो कह रहा दिख रहा है, वेट अ सेकेंड, ये फाइनल कर लूं, लंबी क्लास चलनी है। कर्सर एरो, वेट सेकंड, मैं देख रहा हूँ कर्सर सच में, क्योंकि एक बार मैंने पूछा था तो 12th के बच्चे कह रहे थे विजिबल है, कर्सर इज नॉट विजिबल, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तब तो तुम प्यारे से फोटो देखो, इट इज नॉट विजिबल, वेट फॉर सेकेंड, कर्सर इज नॉट विजिबल,
जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अच्छा, ये प्रॉब्लम है। हम्म ओके, मैं इसका कोई सोल्यूशन ढूंढता हूँ। ये कर्सर इज नॉट विजिबल। एक मिनट। हाँ, एक सेकंड, इसको तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस प्रॉब्लम को। 2 मिनट में सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर देखता हूँ। आई हैव अ सोल्यूशन। आई हैव अ सोल्यूशन। Within 2 minutes I think I will solve. मैं हमेशा के लिए सॉल्व करता हूँ इसको। नाउ विजिबल मतलब क्या हुआ? ये क्या मतलब है नाउ विजिबल? कर्सर इज विजिबल। विजिबल एक बार विजिबल हो रहा है, एक बार नहीं विजिबल हो रहा है। चलो मैं अब दूसरा प्रॉब्लम अब मैंने सॉल्व कर लिया, देखता हूं। अब मैं दूसरा मैं लिख भी लूंगा। डेस्कटॉप एनेक्डोट लेता हूं। चलो अब देखो। अब नाउ एक येलो कर्सर इज विजिबल। व्हाट्सएप पे कमेंट करो। अभी एक बहुत प्यारा सा येलो कर्सर आया होगा, ठीक है? अब एक येलो कर्सर है। एक सेकंड। अब एक डॉट विजिबल। ओके, अब एक डॉट टाइप का विजिबल होगा। यस, अब मैं बाद में देख लूंगा। अब एक डॉट टाइप का विजिबल होगा ये। नाउ अब देखो। यस, चलो एक्सप्लेन करता हूं। अब एक येलो येलो कर्सर विजिबल होगा। येलो कर्सर, ये वो जरा लिखो एक। अब आगे कमेंट करना है कि येलो कर्सर है। येलो कर्सर अब येलो हो गया। येलो विजिबल, इसमें कमेंट करो बच्चों। येलो विजिबल, येलो विजिबल। येलो 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 कर्सर होगा वो विजिबल है। येलो विजिबल, येलो विजिबल कमेंट करो। अगर येलो कर्सर दिख रहा है ना, येलो कर्सर, उसको विजिबल कमेंट करो। येलो विजिबल, प्लीज कमेंट येलो विजिबल। प्लीज कमेंट येलो विजिबल। चलो मैं कमेंट देख रहा हूं, पढ़ना शुरू करता हूं मैं। मुझे यहां पे येलो कर्सर दिख रहा होगा। येलो विजिबल, येलो विजिबल करो। यस, येलो विजिबल। ओके, येलो कर्सर। नाउ अब देखो, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। अब येलो प्यारा सा कर्सर है, तो यहां पे देखना। यहां पे अब इसमें येलो विजिबल, वेरी गुड। यहां पे देखना, यहां पर अब ये देखो, टेंजेंट एंड साउंड इज परफेक्ट। हाँ, तो यहां पर देखो, यहां पर ये अब इसको टेंजेंट को हम पूरा बना सकते हैं। टेंजेंट को हम पूरा बना सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं यहां पर। टेंजेंट को हम पूरा बना सकते हैं। अब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और ज्यादा ही सॉल्व कर ली कुछ, है ना? अब मैं इस पर लिख भी सकता हूं। तो ये टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे बन जाएगी टेंजेंट, ठीक है? ऐसा पूरा टेंजेंट। मगर हम इसको दिखाएंगे नहीं। हर जगह तुम टेंजेंट बनाओगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हर जगह टेंजेंट बना सकते हो, तो हम हर जगह टेंजेंट नहीं बनाएंगे। हम हर जगह टेंजेंट नहीं बनाएंगे। हम छोटी सी टेंजेंट दिखा रहे हैं। येलो कर्सर दिखा रहा हूं, यहां पे छोटी सी टेंजेंट है। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप ये वाला एंगल होता है। फिर आगे बढ़ोगे तो टेंजेंट का स्लोप ये वाला एंगल होगा, है ना? टेंजेंट का स्लोप ये वाला एंगल होगा। तो यहां पर जो थीटा है वो बहुत छोटा है। फिर देखो, टेंजेंट का स्लोप टेन थीटा, इतना तुम्हें समझ आया ना? टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा, तो यहां पर टेन थीटा का मतलब वही होगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अगर तुम कंपेयर कर रहे हो तो टेन थीटा का मतलब क्या होगा? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो यहां पे टेन थीटा कम है, यहां पे टेन थीटा बढ़ गया, ठीक है? और फिर देखो, यहां तक जाते जाते टेन थीटा बहुत छोटा हो गया।
तो बेसिकली जो tan थीटा है वो इसकी स्पीड को डिनोट करेगा। यहां पर भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा, ये एवरेज स्पीड है, ये वाली चीज एवरेज स्पीड है। मगर एक यानी ये जो कॉर्ड बनी है, डॉटेड लाइन दिख रही है, ये कॉर्ड बनी है, ये यहां से यहां तक, ये जो पूरा डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, ये एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। मगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उसका टेंजेंट का स्लोप जो tan थीटा है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को, उस समय स्पीड क्या है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब उससे क्या पता लगेगा, शुरू में देखो प्रैक्टिकली क्या होगा, उसेन बोल्ट जो है वो हमेशा एक ही स्पीड से नहीं भागेगा, पहले वो भागेगा थोड़ा सा स्लो, हमेशा स्लो भागेगा। यानी इसमें क्या होगा, शुरू में स्लो भागेगा और रुकने से पहले स्लो होगा, मगर बीच में फास्ट होगा। बीच में देखो उसका थीटा बढ़ रहा है, बीच में अगर तुम ध्यान दोगे तो उसका थीटा इंक्रीज कर रहा है। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां पे थीटा, ये देखो ये थीटा अलग अलग, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। जैसे यहां पे कम था थीटा, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, ये समझ लो। ये स्लोप होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, है ना, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप, tan थीटा ऑफ टेंजेंट। कल तक मैंने ये सिखाया था, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। टेंजेंट का स्लोप मतलब टेंजेंट का tan थीटा, स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, ठीक है, थीटा कम होगा तो tan थीटा कम होगा। तो यहां पर हम डिस्कशन कर रहे थे, स्टार्टिंग में इसका थीटा कम है तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिकली रिलेट करो, इसकी स्पीड कम होगी, फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी, थीटा बढ़ रहा है, देखो थीटा इसका बढ़ रहा है, ये थीटा, ये दोनों थीटा सेम नहीं है। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लोगे तो मैं प्रैक्टिकली बता दूं, जस्ट प्रैक्टिकली बताऊं तो बस इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकता मैं, जूम नहीं कर सकता। यहां पर ये सपोज करो 10 डिग्री है, फिर यहां पे ये सपोज करो 20 डिग्री हो गया, तो स्पीड बढ़ गई। फिर यहां पे टेंजेंट देखोगे तो ये और बढ़ जाएगी, 30 डिग्री मैक्सिमम हो जाएगी। फिर स्पीड यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो कम हो रही है, ये मान लो फिर से 20 डिग्री हो गई, यहां पे और कम हो गई 10 डिग्री, है ना। एंगल स्टार्टिंग में जो एंगल है ये वाला एंगल, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, है ना, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। tan थीटा होता है dy अपॉन dx, ठीक है, कल मैंने सिखाया था tan थीटा ही होता है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy अपॉन dx इज tan थीटा, ठीक है, dy अपॉन dx इज tan थीटा। तो पहले इसकी स्पीड कम है, पहले इसकी स्पीड कम है, फिर इसकी स्पीड बढ़ रही है, और फिर इसकी स्पीड बढ़ रही है, और लास्ट में स्पीड फिर कम हो जा रही है, कम हो जा रही है, लास्ट में रुक रहा है। तो एंगल से हम डिसाइड कर सकते हैं, एंगल से हम डिसाइड कर सकते हैं। चलो मैं आगे इसको, आई थिंक समझ आ गया होगा, एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है, तो यहां से एक नया टर्म आया, इस टर्म का सिर्फ मीनिंग समझना है, जो बहुत छोटा x और बहुत छोटा डेल y, जो कि टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और वही होता है लिमिट डेल, है ना, लिमिट डेल y अपॉन डेल x, ये आता है, इसी को हम कहते हैं dy अपॉन dx। ये मैंने कल सिखाया था, और इस प्रेजेंटेशन से एक बार उसकी फीलिंग लाने की कोशिश कर दी। फिजिक्स मतलब फीलिंग, फिजिक्स मतलब फीलिंग। हम फिजिक्स में बहुत प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मगर फीलिंग फिजिक्स से आएगी। मैथ्स में तुम इसकी बहुत प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मगर फिजिक्स मतलब फीलिंग, फिजिक्स मतलब फीलिंग। 39 मिनट हो गया और मुझे पता नहीं लगा 39 मिनट का, मतलब ऐसा लगता है 2 घंटे भी बहुत कम है। आई डोंट नो अबाउट यू कि मुझे पता नहीं लगा, मुझे नहीं पता लगा, मैंने समझा दिया। अब तुम्हारा काम है, तुम जानो, और ये अपलोड हो जाएगा, दोबारा भी समझ सकते हो। चलो, ये प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया, तो मैं dy अपॉन dx की फील कराने की मैंने कोशिश की, और चलो अब आ जाता हूं। अब वापस कैसे जाऊं, वापस कैसे जाऊं, चलो प्रेजेंटेशन हटाता हूं, इसी के ऊपर लिख देता हूं। ओके, आई थिंक ओके। तो ये तुम्हें मैंने बताया, dy अपॉन dx का मतलब समझाया, dy अपॉन dx का मतलब समझाया, इसी पे लिखते। नाउ dy अपॉन dx का मैं तुम्हें मतलब समझा दिया क्या होता है। dy अपॉन dx
ठीक है, ये tan थीटा के बराबर होता है। कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ टेस्ट। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू जो भी है टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट या जो भी है उस पॉइंट पे tan थीटा, tan थीटा उस पॉइंट पे जो tan थीटा होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, वो dy अपॉन dx होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मैं अलग अलग तरीके से बताता हूं। देखो, पहले मैं एक काम करता हूं, तुम कमेंट करके बताते रहना। देखो, हमें एक जगह पहुंचना है, सपोज करो, मतलब ठीक है, सपोज करो मुझे मैं घर पे बैठा हूं, तो सूरत से मुझे मुंबई पहुंचना है, मान लो। ठीक है, सूरत से मुंबई पहुंचना है। मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो सीधा रास्ता है, हाईवे का रास्ता है, टेक्निकल रास्ता है, एक शॉर्टकट है। ठीक है, जो टेक्निकल रास्ता, हाईवे का रास्ता है, वो मैप्स का रास्ता है। एक्चुअली मैं मेनली तो मुंबई पहुंचना है, मुंबई पहुंच के उसका यूज करना है ना। मगर मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है, मैं उस शॉर्टकट रास्ते से मुंबई तुम्हें पहुंचा देता हूं और कोशिश करता हूं कि उससे काम चल जाए। ठीक है, फिर कमेंट करना अगर काम नहीं चल रहा है, अगर काम नहीं चल रहा है तो असली रास्ते से पहुंचाता हूं, असली रास्ता दिखाता हूं। असली रास्ते पे तुम्हें, यहां पर थोड़ा सा अलग गलत एग्जांपल दिया मैंने, तुम्हें असली रास्ते पे चलना है मगर 12th क्लास में, अभी भी चलना है। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट से फीलिंग दिलाने की कोशिश करता हूं, फीलिंग आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर और देखता हूं। चलो बकवास बंद करता हूं, शुरू करता हूं। आ जाता हूं। सपोज मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो इसका ग्राफ भी हमें पता है। मान लो एक सीधा सा एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पहुंचना कहां पर है, वो पहले डायरेक्ट तुम्हें जो जिससे काम चल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला रटना है। और फॉर्मूला रट के थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बढ़िया कर देता हूं, तुम्हें मतलब अचीव क्या करना है, तुमसे एक्सपेक्टेशन, फॉर्मूले से फॉर्मूला याद करो और डायरेक्टली कहां पर पहुंच जाओ, फॉर्मूला याद करके सीधे कहां पर पहुंच जाओ, ये बता दो कि dy अपॉन dx जो है वो 2x के बराबर होता है। dy अपॉन dx जो है, अभी बताऊंगा हाईवे वाला बेटर है, मगर इसमें ये कमेंट है हाईवे वाला बेटर है मगर फिर वो लंबा रास्ता, हाईवे एक्चुअली में मैं एग्जांपल सही नहीं दे पाया, हाईवे से बहुत लंबा है। ठीक है, वो चाहोगे तो मैं चल के दिखा दूंगा, बट पहले शॉर्टकट से पहुंचाने की कोशिश करता हूं, शॉर्टकट से पहुंचाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश, मतलब वही निकलता है, मतलब वही निकलता है। तो कई तरीके से पहुंचाने की कोशिश करूंगा, देखता हूं किस तरह से काम चलता है, देख लो। जैसा भी कमेंट होगा मैं कर दूंगा उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सूरत यहां पर है, मुंबई यहां पर है। तुम्हें इससे मतलब ये सूरत है जो मैंने एग्जांपल दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x है। तो ज्यादातर टीचर 11th क्लास में क्या करते हैं, ज्यादातर टीचर, सॉरी गलत मुंह से निकल गया, ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, ये इसको चीटिंग ही कहनी चाहिए वैसे, दिस इज अ टाइप ऑफ चीटिंग की, चीटिंग ही है कि ज्यादा टीचर क्या करते हैं, बच्चों को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से सीधे कहते हैं रट लो dy अपॉन 2x 2x होता है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे होता है, एक शॉर्टकट तरीका है, तो तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है। क्या है वो तरीका, क्या है एक्चुअली में, dy का मतलब क्या है, चेंज इन y, और dx का मतलब है चेंज इन x। ठीक है, तो अगर y वेरिएबल है तो y में अगर थोड़ा सा चेंज होगा
तो y प्लस dy हो जाएगा। dy इज वेरी स्मॉल चेंज। x क्या है, अब इसकी तुम्हें फीलिंग है, ये फीलिंग हो गई। dx का मतलब होगा टेंडिंग टू जीरो, इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, 10 की पावर माइनस, इसको इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब है 10 की पावर माइनस में जो इंफिनिटी, 10 की पावर माइनस जितना भी ज्यादा, फीलिंग लाने के लिए 10 की पावर माइनस 100 सोच लो, चलो ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 100 का मतलब क्या, पॉइंट के बाद 99 जीरो, 99 बार जीरो लगाना मुश्किल काम है, 1, ठीक है। 10 की पावर माइनस 100 इतना छोटा है, इतना छोटा है, ठीक है, इतना ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, मिटाना पड़ेगा इसको, हाँ। तो dy जो है वो मान लो जीरो ही है, जीरो ही है, उसको जीरो ही है। मगर लॉजिकली, कल मैंने सिखाया था, लॉजिकली हम जीरो के पास नहीं पहुंच सकते। जब हम लिमिट डिस्कस करते हैं, बहुत छोटी चीज डिस्कस करते हैं, तो वो जीरो, मगर उसका प्रैक्टिकल मीनिंग जीरो ही है ना। एक आध कमेंट आ गया, हाईवे वाला कमेंट ये क्या था, सर कैन यू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हाँ, वेरी गुड, ये कोई बहुत अच्छा बच्चा है, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, ये मैं करने ही वाला था, ठीक है। मगर पहले ऐसे बताता हूं, फिर ग्राफ की हेल्प लेता हूं। सेम ग्राफ की हेल्प से बहुत अच्छा होगा। एंड मैं ऐसे, अगर जिसने सही से पढ़ा है वो ऐसे ही क्वेश्चन करेगा, वेरी गुड। जिसने सही से पढ़ा है वो इसी तरह के क्वेश्चन करेगा, हर चीज को ग्राफ से समझने की कोशिश करेगा। दैट परफेक्ट, मैं जा रहा हूं समझाने, ग्राफ से समझा रहा हूं, मगर पहले ये तो समझा दूं कि ग्राफ से क्या समझाना है ना। तो ग्राफ पे जाऊंगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ये कमेंट बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड कमेंट, बहुत बढ़िया कमेंट किया इस बच्चे ने। मुझे समझाना ही ग्राफ से, ऑब्वियसली समझाना। कुछ बच्चे बहुत बढ़िया हैं, देखो फिलहाल समझाना क्या ग्राफ से वो देख लो, ऐसे समझ लो, इसको ग्राफ से भी समझेंगे। पहले एक्चुअली में इसको मैं एक चीज बता दूं, ग्राफ से जो है वो चीजें दिखती हैं, है ना, जो भी हम करते हैं वो ग्राफ में रिफ्लेक्ट होती है। लॉजिक एक्चुअली में ग्राफ जो है वो प्रैक्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं अगर बहुत रफ एग्जांपल दूं, जैसे एक सन है, सन प्रैक्टिकली तो अलग है, मगर सन का हम डायग्राम बना ले, सन का, सूरज का एक चित्र बना ले, तो ग्राफ उसका डायग्राम है, डायग्रामेटिकली है। मगर प्रैक्टिकली तो वो अलग फीलिंग है ना। तो पहले प्रैक्टिकल से करेंगे, फिर ग्राफ से करेंगे, सॉरी। तो मैं प्रैक्टिकल से पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि dy बहुत छोटा है, यहां भी कर लूं, y में चेंज, अगर ऑब्वियसली अगर y चेंज हुआ है तो x भी चेंज होगा। x में जो चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, x प्लस डी एक्स, यानी x की थोड़ी वैल्यू चेंज हो गई, x प्लस डी एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y की तुम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। y की नई वैल्यू क्या मिल गई, y प्लस डी वाई, और x की नई वैल्यू x प्लस डी एक्स का स्क्वायर मिल गई, ठीक है। अब यहां पर जो ये सारे फॉर्मूले भी बाइनोमियल से ही आते हैं। यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस dx स्क्वायर, dx याद रखो एक ही टर्म है, dx दो टर्म नहीं है, dx एक वर्ड है, मैंने कल बताया था। dx का मतलब d इंटू एक्स नहीं है, dx इज अ सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड है, और इसका वैल्यू 10 की पावर माइनस 20 माइनस 100 मान लो, जितना भी बड़ा सोच सकते हो, 10 की पावर माइनस 1000 माइनस 1 बिलियन, जो तुम सोच सकते हो, 10 की पावर माइनस मिलियन मिलियन, या 10 की पावर माइनस इंफिनिटी बोलोगे तब भी चलेगा, ऊपर माइनस में कितना भी कम कर दो, ठीक है, मगर जीरो नहीं है, जीरो के बाद पास, लॉजिकली जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे फॉर्मुला लगाया a प्लस बी का, अब ये पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई थिंक ये फॉर्मुला सबको पता होगा, 2ab, है ना। dx को हम b की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना, dx पूरा एक वर्ड है, उसको b की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आई विल नॉट राइट द फॉर्मूला, इधर y प्लस dy हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इस इक्वेशन से y तो एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो y कैंसिल हो गया, दूसरा कलर यूज कर लो, y कैंसिल हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी y है ऊपर की इक्वेशन से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा dy, है ना, और इधर क्या बचेगा, 2x dx बचेगा, 2x dx बचेगा, और प्लस dx का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। dx की वैल्यू लिमिट क्या है, लिमिट जब अभी फ्यूचर में तुम लिमिट पढ़ोगे, 2x dx, 2dx, ये क्या कमेंट है,
2dx का स्क्वायर, नहीं 2x dx होता है अभी, स्क्वायर कहां होता है, ये क्या कमेंट किया समझ नहीं आ रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर थोड़ी ना होता है, ये कमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा। 2dx का स्क्वायर, 2dx का स्क्वायर, तो ये इसको 2dx का स्क्वायर, अच्छा ये अच्छा कमेंट है, दिस इज गुड। याद रखना, एक मिनट, यहां पे इस तरह के कमेंट आ सकते हैं, ये मैं समझा, अगर जो मैं समझ रहा हूं, ठीक है, अगर जो मैं समझ रहा हूं वो अगर सही है तो यस कर देना। मैं समझा क्या गलती है इसमें, तुम जो बोल रहे हो पूछ रहे हो क्या है, ये बच्चा क्या पूछ रहा है, ऐसे जिसको भी डाउट हो प्लीज कमेंट करे। इसने इसका डाउट मैं समझ रहा हूं, ये कह रहा है 2x स्क्वायर 2dx स्क्वायर, यस, ये इसका कमेंट, इस कमेंट पे ध्यान देना, बहुत अच्छा बहुत प्यारा कमेंट है, ऐसा मत कर देना। dx जो है, फिर बार बार बताया, dx का जो मतलब है वो बिल्कुल भी d इंटू एक्स नहीं है, dx का मतलब d इंटू एक्स नहीं है, इंटू के लिए भी x बनाना पड़ता है, मैं इंटू के लिए डॉट दिखाता हूं, dx का मतलब d इंटू एक्स नहीं है, dx एक वर्ड है, एक वर्ड, एबीसी सीखो, dx वन वर्ड है, dx, ये तो मजबूरी, हमारे पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं है तो सब एक एक शब्द के हैं, सारी चीजें एक शब्द है, dy अपॉन dx, dy एक वर्ड है, dx एक वर्ड है, तो dx का मतलब d इंटू एक्स नहीं है। अगर dx का मतलब d इंटू एक्स होता तो ये बच्चा सही था, ये बच्चा कह रहा है कि d को मैं इधर रख दूं, आई थिंक ये जो कहना चाहता है d को इधर रख दूं, d को इधर रख दूं और इसको x स्क्वायर कर दूं, यही मतलब हुआ। कहता है इसको 2dx स्क्वायर लिख लूं, बिल्कुल भी मत लिखना, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि dx दो अलग चीजें नहीं है, dx से d और x को अलग नहीं कर सकते, dx एक वर्ड है जिसका मतलब है चेंज इन x, इसकी dx की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, है ना, बहुत छोटी वैल्यू है, dx की वैल्यू आएगी 10 की पावर -20, है ना, ये dx दो वेरिएबल नहीं है, dx की एक वैल्यू होगी, dx की वैल्यू होगी मान लो 10 की पावर -20, बहुत कम होगी, ये जितना भी कम कर सकते हैं, मान मैं फॉर एग्जांपल बता ले रहा हूं 10 की पावर -20, है ना, 10 की पावर माइनस इंफिनिटी तक जा सकती है, बहुत छोटी ले सकते हो, मगर dx की एक वैल्यू है तो वो वन वर्ड है, तो ये बिल्कुल ऐसा मत करना, शुरू में ऐसी डाउट होती है, मैंने बताया था कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि dy लिखा dd कैंसिल कर दिया और ये y अपॉन x हो गया, dy एक वर्ड है, दो वर्ड नहीं है, dy एक वर्ड है, ठीक है, ये कमेंट आई थिंक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आई थिंक मुझे लग रहा है, डी कॉमन मत लेना, डी कॉमन नहीं ले सकते, ये बच्चे गलती करते हैं, डी कॉमन लिया और कैंसिल करके yx कर दिया, ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा था क्या, सॉरी, यहां पर मैंने दिखाया था, एक मिनट फिर से देखो, आई थिंक मैं बोल रहा था मैं प्रेजेंटेशन दिखाना भूल गया, फिर से देख लो इसको, यहां पर मैं प्रेजेंटेशन भी दिखा रहा हूं, मैं शायद शक्ल में बताने में वो रह गया अपना डायग्राम, चलो कहीं ले आता हूं, एडजस्ट होता हूं कहीं पे, नहीं तो बार बार मैं वहां पे जाता रहूंगा, देखता हूं कहीं पे, यहां पे एडजस्ट होता हूं, इसके ऊपर रख देता हूं, इसके ऊपर नहीं लिखूंगा, बॉक्स के ऊपर, इन दोनों के ऊपर बैठ जाता हूं, ये भी छुप जाएंगे आई थिंक, ओके, तो अब याद रहेगा मैं यहाँ पर हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ क्योंकि मैं इन दोनों के ऊपर तो लिखूंगा नहीं, यस, अब बार बार मुझे शक्ल दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो आई थिंक यहां पे फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो क्या है कि ये जैसे बच्चे ने बोला कि d इंटू एक्स, अगर इसका मतलब dx का मतलब d इंटू एक्स होता तो ये बच्चा ये कर सकता था, d इंटू एक्स होता तो x बाहर है तो dx स्क्वायर कर देता, मगर ये एकदम एब्सर्ड है, ये बहुत, ये नहीं, ऐसा मत करना, नहीं का निशान, लाल बत्ती लाल निशान, ये लाल, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत, खतरे की घंटी है, नहीं, एकदम गलत है, एकदम गलत है, सब गलत है, सब गलत है, ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि d इंटू एक्स, d और x अलग अलग नहीं है, ऐसे ही क्योंकि ये अलग नहीं है तो dd को कैंसिल मत कर देना, dd को कैंसिल कर दिया dy अपॉन dx का, कुछ बच्चा ये करेगा dd को कैंसिल कर दिया dy अपॉन dx का मतलब हो गया y अपॉन x, ये मत करना, ये लाल निशान है, खतरे की घंटी है, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, dx एक वर्ड है, कुछ दिन तो तुम्हें फीलिंग लाने में लगेगा, dy एक वर्ड है, dy एक वर्ड है, दो वर्ड नहीं है, इनको अलग सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, ओके ओके, आई थिंक और कोई कमेंट तो नहीं कर सकते, डी कॉमन नहीं ले सकते, जिमी भाई जो भी नाम हो, मैं लॉगिन नेम पढ़ रहा हूं, कॉमन मत लेना, शुरू में बहुत बच्चे करते हैं ऐसा, कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, y dx प्लस x,
dx एक्चुअली में, क्योंकि dx y dx प्लस x, क्योंकि y की वैल्यू एक्चुअली में x स्क्वायर है। अगर x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज होगी। अगर इधर y की वैल्यू चेंज हुई है, y प्लस dy हुई है, तो इधर x में कुछ ना कुछ चेंज होगा। जैसे y की वैल्यू कुछ है, मान लो y की वैल्यू 2, मान लो x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 4 आएगी। इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, रियल एग्जांपल नहीं ले सकता। जैसे मान लो x की वैल्यू 2 है, लेट मी चेंज अनदर, इसमें कलर देता हूं। x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 लेते हो, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो y की वैल्यू हो जाती है 2 का स्क्वायर, 4 हो जाती है। अगर y में x में थोड़ा सा चेंज करते हो, आई थिंक इधर दिख रहा होगा, है ना, अगर x में चेंज करते हो यहां पे, जैसे x को लिखा x प्लस कोई 0.1 लिखा, है ना, dx 0.1 हो गया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, y प्लस कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, वो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो y प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.1 का स्क्वायर। कमेंट हटा देता हूं, आई थिंक दिख रहा होगा फिर भी, ठीक है। तो ये तो dx में तो dy भी कुछ ना कुछ तो बदलेगा, वो यहां से निकाल सकते हो, आई थिंक समझ आया होगा ना। जैसे x को थोड़ा सा बदला, dx एक न्यूमेरिकल वैल्यू है बहुत छोटी, 10 की पावर -20 मान लो, dx एक बहुत छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो dy भी एक बहुत छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, बस सिंपल सा फैक्ट है, तो उसको ऐसे लिखा, है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। और कमेंट पढ़ता हूं, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी तो मैं कमेंट पढ़ के डाउट पूछ लो। डी कॉमन नहीं ले सकते, वाई डी एक्स आई थिंक ये एक्सप्लेन कर दिया, x इंटू डी एक्स, यस x इंटू डी एक्स हो सकता है, यस x इंटू डी एक्स है, x इंटू डी एक्स है, तो ये dx को y की तरह ट्रीट करो। इस बच्चे का कमेंट अच्छा है, x इंटू डी एक्स, तो dx को एक नए नंबर की तरह ट्रीट करो, x इंटू वाई, यस x इंटू वाई, x इंटू डी एक्स, मतलब dx पूरा एक वर्ड है, y ना लेके x इंटू कुछ और ले लो, p ले लो, एक पूरा वर्ड है pq, मगर यहां पे dx सिंबल की मजबूरी है, तो dx एक ही शब्द है। ये स्क्रीन तो अब आ गया नील पटेल, सॉरी स्क्रीन कभी कभी भूल जाता हूं, अब नहीं भूलूंगा, अब स्क्रीन ही रखूंगा मैं। सत्र को आगे बढ़ाओ, सत्र को आगे तब बढ़ाओ जब इतना सत्र तो समझ आ जाए। अभी सत्र के आगे बढ़ने की चिंता मत करो, निश्चित रहो, अभी समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्र आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। एक बात तुम्हें बताओ कि अगर तुमने बेसिक मैथ कर ली तो तुम्हारा जो है हथियार तैयार हो जाएंगे। देखो क्या कहते हैं, एक अगर अभी तुम शायद लॉकडाउन में महाभारत देख रहे होगे, तो महाभारत का युद्ध जो है अर्जुन भी लड़ता है, कर्ण भी लड़ता है और दुर्योधन भी लड़ता है, ठीक है। अर्जुन क्या होता है, ब्रह्मास्त्र चलाता है और कई लोगों को मार देता है, और एक पैदल सैनिक भी लड़ता है, तो वो पैदल सैनिक लड़ता रहता है ना, उतना अच्छी तरह से नहीं। तो इफेक्टिवली कौन युद्ध लड़ते हैं, कर्ण, अर्जुन, ये सब जो बड़े बड़े महारथी हैं जिनके पास ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो अभी तुम अस्त्रों को इकट्ठा करो, ब्रह्मास्त्र को इकट्ठा करो, तब सत्र में जाना, युद्ध में जाना। सत्र युद्ध की तरह है, अभी तुम्हें अस्त्र दे रहा हूं, है ना, तो जितने ज्यादा ब्रह्मास्त्र होंगे उतना अच्छा होगा, तो इसमें आराम से तैयार करो, अच्छी तरह से तैयार करो। चलो बहुत बकवास हो गई, आगे बढ़ो। अशोक जैन क्या है, साइन वाई प्लस डी वाई, सर वाई प्लस डी वाई समझ में नहीं आया, तो आई थिंक समझा दिया मैंने। x प्लस अगर डी एक्स में थोड़ा सा चेंज, फिर से समझा देता हूं, x में थोड़ा सा चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा ना। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, अगर x की वैल्यू कुछ 0.1 होती है मान लो, अगर मिटा के समझाता हूं, फिर से समझा देता हूं, शायद ये कमेंट पहले आया हो, मगर फिर से समझाता हूं। अगर x की वैल्यू तुम थोड़ी चेंज करते हो, ठीक है, यहां पे हटा लेता हूं, इसको हटा लेता हूं, यहां पे थोड़े का मतलब बहुत थोड़ा है, मगर फिलहाल प्रैक्टिकली मैं इसी को ले सकता हूं। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी, मगर x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा कर दो, x की वैल्यू 2, जैसे x की वैल्यू 2.1 का स्क्वायर ऐसे लोगे, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.1 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू 4 थोड़ी ना होगी, y की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि x थोड़ा सा बढ़ गया है इसलिए y थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
अब जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो y बहुत थोड़ा होता है। एक वर्ड यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, इनफाइनाइटली स्मॉल। इन्फिनिट बहुत फेमस वर्ड है, कुछ फेमस वर्ड याद रखो, इनफाइनाइटली स्मॉल। जैसे इंफिनिटी होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, जितना हम बता ना सके उतना बड़ा। कोई नहीं कह सकता कि इंफिनिटी कितना बड़ा होता है ना। मतलब अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो 10 की पावर 20 भी इंफिनिटी नहीं होता। 10 की पावर 1000 कर दो, 10 की पावर कितना भी कर दो, तो यू कांट एक्सप्रेस इंफिनिटी को बता नहीं सकते हो। वैसे ही इंफिनिटी छोटा, छोटे का भी अंत नहीं है और बड़े का भी अंत नहीं है, सिंपल। ठीक है, जैसे आकाश अंतहीन है, आकाश का कहीं अंत नहीं है, वैसे ही अनंत है, इसीलिए आकाश को अनंत कहते हैं, इंफिनिटी। ओके, ये हो गया। जिज्ञासा हो रही है, जिज्ञासा होना है, चलो मैं सफल हुआ अगर मैं जिज्ञासा। चलो आगे बढ़े। कर्ण को भीष्म पितामह ने क्या कहा था, बाहर बिठाया था। हाँ, वो एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल मत पकड़ो, मैं उससे समझाने की कोशिश, मैं तुम्हें महाभारत नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, फिजिक्स में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो सिखाना मुझे कुछ और। चलो बकवास बंद करता हूँ, आगे शुरू करता हूँ। आगे जो है ये हो गया, dy इज इक्वल टू क्या हो गया, dy इज इक्वल टू क्या हो गया। हिंदी भाषी लोग भी हैं और सौभाग्य से मैं भी हिंदी भाषी हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा अगर कोई क्वांटिटी बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर तो बहुत ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, जैसे अगर अब मैं साइंस की भाषा में बात कर सकता हूं, साइंस की लैंग्वेज में, हिंदी बोल दे रहा, साइंस की लैंग्वेज में बात कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो अगर 10 की पावर -20 छोटा है, -20 ले लो, 10 की पावर -20 अगर छोटा है तो इसका स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि वो हो जाएगा, आई थिंक तुम्हें इंडिसेस के रूल पता हो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। ये नहीं पता है तो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ाई नहीं की है ना। 6th में इंडिसेस था, 7th में था, 8th में था, हर क्लास में इंडिसेस है। 6th 7th 8th की मैथ में हर क्लास में ये इंडिसेस है ना। इंडिसेस या घातांक हिंदी में कहते हैं। तो 10 की पावर -40 है अगर 10 की पावर -20 है तो 10 की पावर -20 का स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा। तो अगर dx की बात करें और dx स्क्वायर की बात करें, ये बहुत ही छोटा हो गया, तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें इसको लेना है तो ये इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। अब हम रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बहुत हद तक रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे 10 की पावर -20 भी छोटा है, 10 की पावर -40 भी छोटा है, मगर 10 की पावर -40 10 की पावर -20 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो अगर इसमें अलग से मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, कैन टेक अंदर पेज, अगर मैं अलग से एग्जांपल दूं तो ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिखूं 10 की पावर -20 प्लस 10 की पावर -40, ठीक है, तो मैं इसको गायब कर सकता हूं, ये बहुत छोटा हो गया, तो यहां पे लिख सकता हूं 10 की पावर -20। एडिशन में गायब कर सकता हूं, एडिशन में गायब कर सकता हूं। शायद ये समझ में ना आए, फिर से समझो। कोई सिंपल एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं लिखूं 2 प्लस 0.1, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर होगा। 2 लिख सकता हूं क्योंकि 2.1 इसको छोड़ सकता हूं, क्योंकि 2.1, या और अगर सटीक एग्जांपल लो, थोड़ा सा और बढ़िया ले लो, 2.001 ले दो, तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 2 के बराबर ले सकता हूं, या इसकी जगह माइनस भी। मगर मल्टीप्लीकेशन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। 2 इंटू अगर 0.01 लिखा हो तो इसको मैं 2 नहीं लिख सकता, इसको, ये गलत है, ये गलत है, ये बराबर 2 के नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज, कोई बहुत छोटी क्वांटिटी एडिशन में हो तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप वापस आ जाओ। dx, तो dx स्क्वायर बहुत छोटा है, dx भी छोटा है, मगर ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो कोई अगर बहुत छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में हो, जैसे ये छोटी है, जैसे 2 के रिस्पेक्ट में 0.01 छोटा है, मगर उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तब उसको छोड़ नहीं सकते। 2 इंटू 0.01 2 नहीं हो सकता, ठीक है, मगर 2 प्लस माइनस 0.01 2 हो सकता है। तो याद रखोगे, हम
मल्टीप्लिकेशन में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, एडिशन में कर देंगे। तो इसको हम समझे, इसको हम गायब कर सकते हैं। तो फाइनली जो मेरे पास आया, फाइनली मेरे पास आया, वो आया dy अपॉन dx, dy अपॉन dx आया 2x, dy अपॉन dx आया 2x। जो मैं कह रहा था कि dy अपॉन dx की वैल्यू 2x आएगी, तो dy अपॉन dx की वैल्यू यहां पे समझ गया होगे, dy इज इक्वल, एक्चुअली मैं एक स्टेप में खा गया, उसको भी लिख देता हूं, शायद अगर समझ में ना आया, मगर समझ आ गया होगा आई थिंक, इतना भी बड़ी चीज नहीं है, फिर भी स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं, आई थिंक सब दिख रहा है सबको, ठीक है। dy इज इक्वल टू 2dx है, तो dx नीचे आ जाएगा, ठीक ही तो लिखा मैंने, है ना, दिख ही रहा है प्रॉपरली, dx नीचे आ जाएगा, तो dy अपॉन dx नीचे आ गया, तो dy अपॉन dx 2x के बराबर, सिंपल, dy अपॉन dx 2x के बराबर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो मुझे ये बताना था, अगर y की वैल्यू x स्क्वायर है, मुझे ये बताना था कि अगर y की वैल्यू x स्क्वायर है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू 2x के बराबर होगी। तो तुम्हें रटना तो ये है, इसका डायरेक्ट और भी, ये तो फिर भी लंबा तरीके से बताया, और भी इसका शॉर्टकट है, और भी शॉर्टकट है। मतलब तुम्हें अगर सूरत से मुंबई जाना है, प्लेन से भी ले जा सकता हूं, है ना, एक हाईवे भी है, प्लेन भी है, तो तुम्हें बेसिकली प्लेन से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि प्लेन में बीच में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तुम्हें जरूरत इसकी है, dy अपॉन dx 2x की है। अब अगर इसको समझाने की मैं कोशिश करूं, dy अपॉन dx को कुछ और मान लो, कुछ अलग भी मान सकते हो, इसको तुम y डैश भी लिख सकते हो, इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो y डैश भी लिख सकते हो, y डैश की वैल्यू 2x के बराबर है। तो अब हम जो हमने सीखा है उसको हम समराइज करते हैं। मैंने तुम्हें यह सिखाया है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो y डैश होगा, ठीक है, वो 2x होगा। इसलिए बाद में dy अपॉन dx को y डैश लिख देते हैं, क्योंकि बच्चे ये जो है बेवकूफी ना करें, हालांकि ये बेवकूफी है, बच्चे बार बार ये बेवकूफी ना करें कि y डैश का मतलब वही है dy अपॉन dx, मगर वो टेक्निकल मीनिंग है, तो बच्चे डी कैंसिल ना करें, इसीलिए अक्सर y डैश को लिख देते हैं 2x, ठीक है। अब 2x है बेसिकली dy अपॉन dx, तो ये तो टेंजेंट का स्लोप है, ये तो टेंजेंट का स्लोप है, तो ये बेसिकली टेंजेंट का स्लोप आएगा, हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा, तो इसको तुम लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 2x। अब इसकी अलग अलग जगह वैल्यू अलग अलग होगी, जैसे इसका मतलब है, इसको मैं हिडन करके छुपा के लिखता हूं, यहां पे बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, तो तुम्हें फीलिंग होनी चाहिए। y डैश का मतलब हो गया tan थीटा, y डैश का मतलब हो गया tan थीटा, जो मैंने छुपा के लिखा है, जो फील करना। अब y डैश की वैल्यू हर जगह अलग होगी, जैसे y डैश की वैल्यू 0.1 पे लिखोगे, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1, तो ये 2 के बराबर हो जाएगी, y डैश की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब अगर इसको तुम ग्राफिकली फील करना चाहते हो, ग्राफिकली फील करना चाहते हो, तो मैं कोशिश करता हूं कि लाइव फीलिंग करा दूं, तो दिखाता हूं, चलो, जस्ट ट्राई टू डू लाइव फीलिंग, डेस्मो पे चलते हैं, अगर लाइव फीलिंग, क्योंकि फिजिक्स में पूरा फील ही करना है, मैं कोशिश करता हूं फील कराने की। मेरा गूगल कहाँ खुल गया देखना, जैसे अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो,
अब इसके dy अपॉन dx का मतलब क्या होगा? तो मेरे पास ग्राफ है सिंपल वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मुझे चाहिए y डैश, ये आ जाएगा 2x। ठीक है, अब यहां भी y डैश की वैल्यू देखो, इसका मतलब है टेंजेंट का स्लोप। एक बात तो क्लियर हो गई कि हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, जैसे x इज इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब फीलिंग क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट थीटा, tan थीटा dy अपॉन dx, यानी tan थीटा, या इसका मतलब क्या है? dy अपॉन dx। वही रन राइज, रन राइज अपॉन रन, यानी dy अपॉन dx, dy अपॉन dx मतलब tan थीटा। तो इसके हिसाब से x इज इक्वल टू 0 पे tan थीटा 0 है, तो यो तो देखो, जब x की वैल्यू 0 होगी तो टेंजेंट का स्लोप, मैं अब यहां पे बड़ा कर सकता हूं, आई थिंक यहां पे बड़ा कर सकता हूं, और मैं इस पर लिख सकता हूं, एक मिनट, मैं जस्ट इसको भी बंद करता हूं, तो शायद इसको भी इसी पेज पे लाता हूं। अब इस पर लिख भी सकता हूं मैं, वेट अ सेकेंड। किसमें खुल गया? ओके ओके, आई मतलब अगर मैं फुल स्क्रीन करूंगा तो दिक्कत करेगा, तो हाफ स्क्रीन भी चलेगा मेरे लिए। ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड। हाँ, मैं कुछ इसी पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब टेंजेंट का स्लोप, अब हमने निकाला कि y डैश की वैल्यू है, y डैश की वैल्यू है 2x के बराबर, मतलब dy अपॉन dx मतलब tan थीटा है 2x के बराबर है, मतलब dy अपॉन dx है 2x के बराबर। अब x की वैल्यू 0 है तो tan थीटा 0 होगा, यानी x की वैल्यू 0 है तो टेंजेंट ऐसे आएगा, x की वैल्यू 0 तो यहां पे टेंजेंट ऐसे आएगी, उसका स्लोप 0 होगा। ठीक है, उसका स्लोप 0 होगा। फिर देखो x की वैल्यू अगर सपोज करो, जूम कर लेता हूं, वेट, थोड़ा सा जूम चलेगा, ज्यादा हो गया। हाँ। चलो, हाँ, तो मैं कह रहा था कि x की वैल्यू 0 तो टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, तो मैं टेंजेंट का स्लोप 0 समझा। फिर x की वैल्यू 1 देख लो, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 2 होगा। तो अगर तुम इसको काउंट करोगे तो 2 ही आएगा, है ना? 2 देख लो, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा देख लो, 2 आएगा सीधा बना के। ये अप्रोक्सीमेटली देखो, रफली बना रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूं, तो 2 लग रहा है ना? ये वर्टिकल वाला ज्यादा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला 1 लग रहा है। मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा हूं, मगर तुम्हें फील करने के लिए देखो, ये जो साइड है, ये खाली फील लो, अप्रोक्सीमेटली फील लो, ये साइड इसकी डबल लग रही है, tan थीटा 2 लग रहा है, tan थीटा 2 लग रहा है यहां पे। ऐसे ही तुम कहीं पे फील ले सकते हो किसी भी पॉइंट पे। ओके, उसके बाद देखो, अगर -1 पे फील लोगे तो -1 पे ये निगेटिव हो जाएगा, -1 पे ये निगेटिव हो जाएगा, देखो, याद करो। ठीक है, यहां पे क्या है? रन राइज, रन पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, डेल्टा वाई भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स पॉजिटिव होगा। यहां पर क्या है? पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, है ना? dx नेगेटिव है, कर्सर ले आता हूं, यहां पर क्या देखो, आगे की तरफ dx पॉजिटिव है, dy पॉजिटिव है, तो dy अपॉन dx पॉजिटिव होगा। यहां पर क्या है? dx पीछे की तरफ है, देखो पीछे जा रहा है, dx पीछे नेगेटिव है, dy पॉजिटिव है, तो dy अपॉन dx क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो dy अपॉन dx x इज इक्वल टू -1 रखोगे, x इज इक्वल टू -1 पे क्या होगा? dy अपॉन dx नेगेटिव होगा। तो ऐसे तुम किसी भी पॉइंट पे फीलिंग ले सकते हो।
ठीक है, तो dy अपॉन dx यहां पर y डैश की वैल्यू कितनी आएगी? एग्जैक्टली y डैश यहां पर जो है, अगर फॉर्मूले से लिखोगे, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, तो एग्जैक्टली यहां पर इस पॉइंट पर y डैश या dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आएगी 2 आएगी, जो फॉर्मूले से कैसे आई, 2 into 1 रख के, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 into 1 रख के। ठीक है, आई थिंक कमेंट कुछ करो तो देखता हूं, समझ आया तो देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं। ये सीधा रास्ता दिखा रहा हूं, छोटा रास्ता क्या है? फिलहाल जो है सीधा रास्ता नहीं है, फिलहाल तुम्हें सिखा रहा हूं मैं डीवाई, उसका मीनिंग। अभी ये रास्ता नहीं है एक्चुअली में, कोई भी रास्ता हो तुम्हें फीलिंग आनी चाहिए, ये फीलिंग देने के लिए, ये एग्जैक्टली फील कराने के लिए। ठीक है, तो ग्राफिकल फीलिंग हमेशा होनी चाहिए, ग्राफिकल फीलिंग हमेशा होनी चाहिए। तो यहां पर और ग्राफिकल फीलिंग है, और इसको ग्राफिकल फीलिंग लो। ये देखना तो ऐसे ही पड़ेगा तुम्हें, पॉइंट जो है, जैसे इसमें दिखा नहीं पा रहा एक्स इक्वल टू 2। अब यहां पे देखो, ये मैं क्लियर कर रहा हूं तुम्हें कि क्या किया है। नाउ इस ग्राफ में y डैश की वैल्यू 2x है, तो x की वैल्यू जब 2 लोगे तो उस समय देखो y डैश की वैल्यू यानी टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, dy, ये इसका 4 टाइम लग रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और यहां पर जो एंगल है, ये dy जो है 4 टाइम dx का हो जाएगा, dy अपॉन dx, तो ये 4 टाइम लग रहा होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से, एक्चुअली में डायरेक्ट फॉर्मूले से हमने हर पॉइंट पे स्लोप निकाल लिया, स्लोप मतलब dy अपॉन dx हर पॉइंट पे निकाल लिया, या इसी को tan थीटा भी बोल देते हैं, तो थीटा के टर्म में नहीं दिखा रहा हूं, dy अपॉन dx के टर्म में दिखा रहा हूं। तो एक्जैक्टली ग्राफ से dy अपॉन dx कितना आएगा, 4 आएगा। फॉर्मूले में क्या है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला निकाल लिया dy अपॉन, अब इसको रिपीट मत कराओ, अब इसमें देखो, अब इसको रिपीट मत कराओ प्लीज, अब ये बहुत डिटेल में है समझाने के लिए, इसको रिपीट मत करवाओ, है ना। ये एक काम करना, रिपीट अगर तुम्हें करना है, जैसे बस बच्चे कह रहे रिपीट करो, अब मैं चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, बफरिंग, बफरिंग प्रॉब्लम है तो अभी सॉल्व हो जाएगी, बफरिंग प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी, बीच में स्ट्रीमिंग थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी। ना बफरिंग थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी, अभी इसमें बफरिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई होगी। ये एक का है रिपीट, इसका सोल्यूशन दे रहा हूं, रिपीट। एक्चुअली में अगर तुम्हें रिपीट करना है तो तुम थोड़ा सा जो है वीडियो में जो पोर्शन रिपीट करना है, इसमें रिपीट करने की ऑनलाइन का थोड़ा सा ट्रिक सीखो, है ना। मैं बार बार, मैं 2-3 बार चीजों को रिपीट कर रहा था एक आध क्लास में, मगर जरूरत ही नहीं है तुम्हें रिपीट करना है। थोड़ा पीछे जाओ, यूट्यूब में थोड़ा सा पीछे जाओ और 1.5 की स्पीड से रिपीट कर लो, है ना। 1.5 की स्पीड से रिपीट कर लो, फिर आगे आके देख लेना। ठीक है, तो रिपीट तुम कर, इस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, बहुत ज्यादा लंबा समझा चुका हूं। ठीक है, दैट्स इनफ, दोबारा फिर उतना ही टाइम लगेगा। तो ये ग्राफिकली प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया, ये समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना, इससे फीलिंग आ जाएगी। एक आध फीलिंग वाले क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा, फीलिंग वाले क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो इससे फीलिंग, तो फीलिंग वाले क्वेश्चन तुमसे कल कल पूछूंगा, तुम इसको रिपीट करके देख लेना। ठीक है, हर जगह जो, हर जगह dy अपॉन dx आएगा, यहां भी dy अपॉन dx आएगा, हर जगह dy अपॉन dx तुम्हें मिलेगा ग्राफ में। और dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है वो समझ आ गया होगा तुम्हें, dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया होगा।
चलो लास्ट एक बस 2 मिनट का और देख लो, मतलब इसमें 2 मिनट का और देख लो। कलर चेक, हाँ जैसे क्या था, जब हमने dy अपॉन dx डिफरेंशिएट करके निकाला, वाई डैश का मतलब है dy अपॉन dx, जब डिफरेंशिएट करके निकाला तो 2x आया, ठीक है। x की वैल्यू जब 2 होगी तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 2, यहां पे देखो ये x की वैल्यू 2 मिल रही है, x की वैल्यू 2, तो हम dy अपॉन dx फील करने की कोशिश करें तो उसके लिए एक छोटा सा टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर लें और फील करें। तो तुम्हें लग रहा होगा ये वर्टिकल वाला dy होता है, हॉरिजॉन्टल वाला dx होता है। तो dy जो है अप्रोक्सीमेटली dx का 4 गुना है, और इसमें dx पॉजिटिव है और dy भी पॉजिटिव है। फिर -2 पे देख लो, c8 -2 यहां पे आ गया। सिमिलरली यहां पे भी देख सकते हो ग्राफ में, ठीक है। यहां पे क्या है, dx नेगेटिव है, पीछे की तरफ है ना, dx नेगेटिव है, dy पॉजिटिव है, और यहां भी जो वर्टिकल साइड है वो इसकी 4 गुनी लग रही होगी। तो ये ग्राफ से फीलिंग आती है, ठीक है। इतनी ग्राफ से फील करा दिया मैंने, अब ज्यादा फीलिंग इसमें तुम देख लेना। तो ऐसे फील करना है, कुछ मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन लूंगा, खुद करो, तरीका बता दिया, खुद करो। तो ये हो गया। वो 2 मिनट में सही हो जाएगी बफरिंग। 2 minutes। अब बैटरी भाई चार्ज कर ले लैपटॉप की बैटरी चार्ज भी तो होती है, वही चार्जर लगा ले भाई। क्लास कम से कम 8 बजे तक तो चलेगी, नहीं 8:25 हो गए, 9 आधे घंटे और चलेगी, हाफ एन आवर और 9 बजे तक चलेगी, ठीक है ना। इट्स ओके, बफरिंग सही हो गई होगी, बफरिंग 2 मिनट में सही हो जाएगी, क्लास आधे घंटे और चलेगी। तो अब मैंने बता दिया, देखो लंबे रास्ते से मुझे एक्सप्लेन करवाओगे तो अब डायरेक्टली चीजें हैं, अब डायरेक्ट चीजें हैं। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट रास्ता बताता हूं, अब जिसको लंबे रास्ते से चलना है वो फिर बता देना मुझे। तो ये आ गया, तो मतलब तुम्हें सिखा दिया कि किस तरह से dx को नेग्लेक्ट करके हम निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, कोई फंक्शन का dy अपॉन dx पता होना चाहिए तुम्हें। अब मेन टारगेट क्या है कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx है, ठीक है, उसका dy अपॉन dx पता होना चाहिए। इसको निकालने का एक ही तरीका है, dx की वैल्यू 0 कर दो, टेंडिंग टू 0 कर दो। हमने ये, इसका मतलब होता है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। मैथ्स वाले पूरा लिमिट से कराते हैं, ये निकलवाएंगे। तो इसके बारे में अगर डिटेल में पूछोगे तो मैं यहां पे ले जाऊंगा फिर, ठीक है। अगर डिटेल में पूछेंगे तो यहां पर ले जाऊंगा। आई थिंक फिजिक्स के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला, ओके अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ओके अब मैं 9 बजे तक तो कम से कम पढ़ाऊंगा, फिर बाद में सोचते हैं कंटिन्यू। अब आ जाओ, अब प्रैक्टिस वाली चीजें, अब थोड़ा एक्साइटमेंट आएगा, मैं सीधे प्रैक्टिस वाली चीजों पे ले जाता हूं, है ना। क्योंकि समझने वाली तो बहुत चीजें हैं, मगर अब प्रैक्टिस वाली चीजों पे ले जाता हूं। अब प्रैक्टिस वाली की चीजें हैं कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो हमें आसानी होगी, मगर
प्रैक्टिस भी तभी अच्छी होगी जब फीलिंग होगी। तो मैंने पूरी कोशिश की, फीलिंग वाले क्वेश्चन मैं कल फिर लूंगा, dy अपॉन dx की फीलिंग वाले क्वेश्चन लास्ट में। जैसे मैथ्स जो है बिना दिमाग के पढ़ते हैं, दिमाग वाली चीजें हो गई, पर थोड़ी सी मैथ्स यहाँ पे मैं डाल दूंगा, प्रैक्टिस वाली चीजें होंगी। प्रैक्टिस अच्छी हो तो फीलिंग अच्छी आती है, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसमें dy अपॉन dx जो है निकाला, जैसे एक छोटे से फीलिंग देने की कोशिश की, फील देने की कोशिश की कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। इसका डायरेक्ट तरीका, एक मैंने वो बेसिक तरीका बताया, वो एक तरह से लिमिट का ही तरीका है, मगर मैंने थोड़ा सा उसको लिमिट का सिंबल यूज नहीं किया। मगर तुम्हें फिजिक्स में या डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट नहीं करना होता है, तुम्हें डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद कर लेना होता है। क्या फॉर्मूला होता है वो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की, इसमें प्रैक्टिस करनी है बस तुम्हें। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये रटने वाली चीज आ गई। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स, इसको रट डालो, ठीक है। फिजिक्स में ये रटा होगा तो काम चल जाएगा, इसको रट लोगे तो काम चल जाएगा, रटना सफिशिएंट है। जैसे जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये फॉर्मूला हो गया, जस्ट रिमेंबर दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, इसको फॉर्मूला 1 नाम देता हूं F1, ठीक है। F1 फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 याद कर लो। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहले वही ले लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, है ना। इधर ऐसे लिखना है, dy अपॉन dx हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, n कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर है, n इज एनी नंबर कोई भी नंबर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ n की जगह तो क्या फॉर्मूला है, n बाहर आ गया, n इधर आ गया, और इधर n माइनस वन, एक कम हो गया। ये फॉर्मूले से कर सकते हो, 2x 2 माइनस 1। देखो n की जगह यहां पर क्या है, 2 है, यहां पर लेट मी चूज अनदर ये पेन, n की जगह यहां पर क्या है, 2 है, दिस इज n, ठीक है। n की जगह 2 है तो 2x की पावर 2m माइनस 1 हो गया, ठीक है। 2x की पावर तो डायरेक्टली आ गया, जो हमने इतनी मेहनत से निकाला था वो डायरेक्ट। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ये सब शॉर्टकट है। इस टर्म का मतलब क्या हुआ, इट इज टर्म, ये समझ नहीं आ रहा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब डायरेक्ट निकलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, या 2x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है और उसी फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाएगा। तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है तो उसी फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस पे और दिखाता हूं, जैसे सपोज इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट जैसे तुम्हें करना है, y इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, x की पावर 5 ले लो, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स निकालना है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, मगर स्टेप बाय स्टेप लिखना, x की पावर 5, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला, क्या था कि जो पावर है, जब हमें डी बाई डी एक्स हटाना है, याद रखो कैसे हटोगे, अगर डी बाई डी एक्स हटेगा तो वो पावर को आगे बिठा देगा और एक पावर को कम कर देगा, पावर को आगे बिठा देगा और एक पावर को कम कर देगा। तो यहां पर क्या करेगा, पावर को आगे बिठा देगा, पावर को आगे बिठा दिया और एक पावर को कम कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 5x की पावर 4, ये इसमें, ओके। तो ऐसे कुछ भी ले सकते हो, 5x की पावर 4, ओके। आई थिंक नाउ अब एक नई चीज शुरू की होगी, अब इसमें प्रैक्टिस, अब ये प्रैक्टिस वाली चीज आ गई, मैथमेटिकल प्रैक्टिस। अब आधा वो करेंगे, आधा ये दिख रहा है ना, ये समझ, थोड़ा सा छुपा था, दिख गया, y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब एक नई चीज सीख लो,
अब बहुत सारे बच्चों को मैंने व्हाट्सएप पे ऐड कर रखा है, ठीक है, व्हाट्सएप पे ऐड कर रखा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब नया पैटर्न शुरू होता है, प्रैक्टिस वाला पैटर्न, ठीक है। सभी बच्चों को मैंने इसीलिए व्हाट्सएप पे ऐड करा था। अब मेरा व्हाट्सएप भी ऑन रहेगा, एक नई चीज सीख लो, कल से आसानी होगी। तो यहाँ पे व्हाट्सएप भी खुला रहेगा, तो मैं व्हाट्सएप एक मिनट खोलता हूं। तो मेरा एक तरफ व्हाट्सएप रहेगा, यहां पे मैं दूसरा स्क्रीन भी लेता हूं। वेट अ सेकेंड, अब नई टेक्निक पढ़ने की बता रहा हूं, क्योंकि अब प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, और मैं प्रैक्टिस कैसे करवाऊंगा वो देखना। अब इसमें जैसे अब तुम लोग एक्सक्यूज बनाओ तो अलग बात है, बट टेक्निक समझ लो। अपने पास एक मोबाइल रखोगे हमेशा, है ना, और इस तरह से व्हाट्सएप में आ जाओगे, तुम्हारा ग्रुप खुला हुआ है। तो जो मैं क्वेश्चन दूंगा, एक तो एबीसीडी वाला कंसेप्ट होता है। जो मैं क्वेश्चन दूंगा, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, तुम दो चीज कर सकते हो क्वेश्चन देने पे। जैसे अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आया, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। स्पेशली सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो ज्यादा नहीं होंगे, दो चार क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव करने का जो तरीका है वो बता रहा हूं। हाँ, ये जो भी व्हाट्सएप में ऐड नहीं हुए हैं, तो मुझे मेरे नंबर पे, मैंने पहले ही बता दिया, मेरे नंबर पे मैसेज करो ना, मेरे नंबर पे मैसेज करो ऐड मी, तो व्हाट्सएप पे सारे लोग ऐड हो जाएं। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। तो एक जो तरीका है, जैसे मैंने कोई क्लास में क्वेश्चन दिया, अब तुम्हें मुझे करके दिखाना है, तुम घर पे उसको फटाफट करोगे और उसकी इमेज व्हाट्सएप पे डाल दोगे। तो जैसे ही आएगा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, और मैं बाकी लोगों को दिखा दूंगा, है ना। बाकी लोगों को जैसे ही आएगा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, और मैं बाकी लोगों को ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है। ये बाकी लोग यहां से देख लेंगे, तो तुम फेमस हो जाओगे कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। तो तुम जब सबको दिखाओगे, तो कभी कभी ऐसा होगा कि मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ने कर लिया तो अच्छा है। तो ये जो लोग कर सकते हैं, फटाफट एक्सपेरिमेंट करें, फटाफट एक्सपेरिमेंट करें। तो एक मैं क्वेश्चन देता, अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक एक मैं सवाल देता हूं फटाफट, अब सवाल ही सवाल दूंगा, ठीक है। मैं फिर ऊपर पहुंच जाता हूं। अब लास्ट में प्रैक्टिस का सेशन होगा, तो अब तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि अब तुम भी इन्वॉल्व होगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो शुरू में समझने का ज्यादा दिमाग लगने के सेशन में, तो फटाफट करो इसको। जैसे अगला क्वेश्चन दिया मैंने, y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो y डैश निकालो, y डैश का मतलब है dy/dx, dy/dx को y डैश भी लिख सकते हो। तो अगर तुम कर सकते हो तो फटाफट कमेंट करो। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं, फोटो छोटी कर देता हूं। आई थिंक दिख रहा होगा। फटाफट तुम व्हाट्सएप भेज सकते हो मुझे करके। पॉज करो, तरीका बता रहा हूं, पॉज करो, ट्राई करो और व्हाट्सएप पे भेजो। पॉज करो, ट्राई करो, व्हाट्सएप पे भेजो। तब तक मैं कमेंट पढ़ता हूं। नंबर कितनी बार पहले ही मैंने दे दिया, नंबर मेरा पहले, मैं फालतू में पागल थोड़ी ना, तो मैं व्हाट्सएप में ऐड करूंगा, है ना। पहले ही बोला था 9726914838। फटाफट चलो, आंसर नहीं चाहिए, ये तो पूरा सोल्यूशन चाहिए। इसमें एक करेक्ट नहीं है, इसमें आंसर चाहिए नहीं मुझे, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें पूरा सोल्यूशन सेंड करो, है ना। ऑब्जेक्टिव अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, मगर इसमें पूरा सोल्यूशन सेंड करो, इसमें व्हाट्सएप पे सेंड करो। तो जो कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इसमें रूल ये होता है, रूल समझा दूं। ये मेरा नंबर, इसमें मैं करना शुरू कर देता हूं, मगर जिनको करना है, जिनको खुद से करना है, एक्चुअली मैथ्स में क्या होता है कि तुम खुद से करोगे तभी तुम्हें आएगा, दूसरे का देख के नहीं आएगा। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया, पॉज करो, है ना। हो सकता है मैं आगे बताना शुरू कर दूं, तुम पॉज करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, और मुझसे पहले इमेज भेज दो, ठीक है। मैं थोड़ा धीरे धीरे करूंगा, ऑब्वियसली समझाते हुए करूंगा, तुम फास्ट करके इमेज भेज दो।
तो इसमें तुम्हें इमेज भेजना है। ये कौन बोला कि करेक्ट, इसमें पूछा नहीं 1 इज करेक्ट, पूछा ही नहीं मैंने क्या करेक्ट है। तुम इसको पूरा सॉल्व करके इमेज भेजो, पूरा सॉल्व करके इमेज भेजो, ठीक है। जो लोग समझ गए होंगे इमेज भेजेंगे। जैसे ये इमेज भेजी ना, इसकी प्रैक्टिस कराई मैंने, क्यों प्रैक्टिस कराई, जैसे इस तरह से इमेज भेजी ना, मैं यहां पे ऐसे दिखाऊंगा, जैसे ये किसी बच्चे की इमेज है किसी क्वेश्चन की, तो उसने सॉल्व किया है, तो ऐसे ऐसे रफ में करके इमेज भेजो, उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। तो व्हाट्सएप पे मैं इमेज का वेट कर रहा हूं, ठीक है, और मैं सॉल्व करता हूं। तो जिनको खुद से सॉल्व करना है वो पॉज करें और प्रैक्टिस करें। आई थिंक नंबर नोट कर लिया होगा मेरा। सो वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोसीजर से करता हूं, है ना। वाई डैश का मतलब डी, इधर तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, वाई डैश का मतलब डी वाई। शुरू में पूरा लिखो, फिर बाद में शॉर्ट में भी लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस होने के बाद, जैसे स्टार्टिंग में तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, मगर ऑब्वियसली तुम इसको वाई डैश लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, इसको प्रॉपर तरीके से 1 अपॉन एक्स को एक्स की पावर -1 लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या है, साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला याद रखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। फिजिक्स में तो यही फॉर्मूला यूज होता है, n बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स हट जाएगा, एन एक्स की पावर n-1, एन एक्स की पावर n-1। तो यहां पर n की जगह क्या है, -1, ये चीज n के बराबर है, तो क्या हो गया, एन एक्स की पावर n-1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1 एक्स की पावर -1। तो ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पूरा करके इमेज भेजनी है, पूरा करके, है ना, इमेज भेजनी है। तो जिसकी इमेज पहुंच जाएगी उसको मैं दिखाऊंगा, जिसकी इमेज पहुंच जाएगी वो दिखाऊंगा। ठीक है, पूरा करके इमेज भेजनी है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, पूरा करके इमेज भेजनी है। ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे सॉल्व मत करो, इससे सॉल्व मत करो, इतनी मेहनत मत करो, कॉपी पे करो। और आजकल मोबाइल सबके पास होता है, कॉपी पे करो, उसकी इमेज लो और फटाफट व्हाट्सएप कर दो, सिंपल। कॉपी पे लो, करो, कॉपी पे करो, सिंपल। आई थिंक इसको बच्चे कर लेते हैं, ये मेरे यहाँ 6, 7, 8 के बच्चे करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे करते हैं। वो बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत अच्छी तरह से होता है, मतलब छोटे बच्चे बहुत जल्दी कर देते हैं। तो उनको तो मैथ्स ही करानी होती है, 6, 7, 8 में तो मैथ्स ही होती है मेनली, तो मैथ्स करनी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और मेरे करने से पहले इमेज भेज देते हैं, मेरे करने से पहले इमेज भेज देते हैं, ठीक है। तो फटाफट करो, अब तुम बहाना मत बनाना कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं मेरे साथ, और ये बहुत इफेक्टिव मेथड है सब्जेक्टिव कराने का, और मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि तुमने कैसे किया। तो अच्छा भी लगता है बच्चों को कि मैंने जो किया वो सब देख रहे हैं, तो सबको बेनिफिट होगा, देखो मैं कितना अच्छा करता हूँ, ठीक है। अभी आज ऐड करूंगा भाई, नंबर पे एसएमएस कर दे, मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है। बाकी जो ग्रुप में है, बहुत सारे बच्चों को मैंने ग्रुप में ऐड किया है, जो ग्रुप में है वो मुझे मैसेज करे। अब वो ग्रुप में ऐड तो क्लास के बाद ही करूंगा, ग्रुप में ऐड क्लास के बाद करूंगा, इसलिए करो पहले से ग्रुप में ऐड हो जाएगा। क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। आई थिंक कल हम प्रैक्टिस, अब मैं सेशन बंद नहीं करता हूं, 8:41। चलो आई थिंक मैं कल प्रैक्टिस के लिए तुम लोग तैयार हो, ठीक है। कल इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो सारे लोग ग्रुप में तैयार हो और इस तरह की करने की प्रैक्टिस कर लो। ये मतलब अभी इसको कोई भी नहीं कर रहा। एक, हाँ, जैसे आया एक मैसेज आया, देखो एक मैसेज आया बढ़िया सा, पता नहीं ये बाद में क्या, मगर ऐसे ही करना है, मतलब इसके लिए तुम हैबिचुअल हो जाओ। हाँ, ये जैसे ये इसका फटाफट ऐसे दिखा दूंगा, जैसे ये दिखा रहा हूं मैं, है एन एक्स की पावर n-1
तो ये, हाँ ये इस तरह से समझे ना, आई थिंक समझ गए। ये ऊपर अपना नाम जरूर लिख दो, पता नहीं किस बच्चे ने भेजा है, ऊपर पेपर पे अपना नाम पहले लिख दो बड़ा बड़ा सा। तो इस तरह से लाइव दिखाऊंगा। तो तुम्हारी ये तो क्लासरूम में भी नहीं हो पाता, ये सब चीज तो क्लासरूम में भी नहीं हो पाती। क्लासरूम में भी सबकी कॉपी सब बच्चे नहीं देख पाते। यहां पर क्या है, किसी एक बच्चे की कॉपी सब बच्चे देखेंगे, ठीक है। तो तुम्हारी कॉपी सब बच्चे देखेंगे, तो तुम्हें थोड़ा सा कंपटीशन की फीलिंग पैदा होगी। इस तरह से करना है। ये बहुत अच्छा बच्चा, मगर इसने नाम नहीं भेजा, है ना, नाम नहीं भेजा, ठीक है, नाम नहीं भेजा, जो भी है, नाम आया होगा, नाम कॉपी पे लिख दो। ये कुलदीप का ही आया, नाम कॉपी पे लिख दो, नाम कॉपी पे लिख दो। वैसे ऐसे पता लग जाता है, मगर नाम कॉपी पे लिख दो। चलो एक मैं सवाल और करता हूं, ऐसे जो लोग कर रहे हैं फटाफट करें, ये प्रैक्टिस कर दो। एक और सवाल, dy अपॉन dx निकालो। y इज इक्वल टू, फटाफट करके दो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। गेट ऐसे क्वेश्चन होगा। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये तो खैर प्रिंट करके ही देना तुम्हें, कोई दिक्कत। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, भाई फाइंड dy अपॉन dx। y डैश का मतलब वही हो गया, dy अपॉन dx। मैं बार बार dy अपॉन dx नहीं लिखूंगा, फाइंड। जल्दी से कर, फटाफट करो, फटाफट करके भेजो, फटाफट करके भेजो, है ना। इस तरह से नहीं दिखाऊंगा इसमें, इस तरह। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। तो जल्दी से मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैंने नंबर दिया, व्हाट्सएप कर दो, ग्रुप में ऐड कर दूंगा फटाफट। इसलिए ग्रुप में ऐड होना बहुत जरूरी है, और ग्रुप में ही भेजना है तुम्हें, ठीक है। तब तक मैं करूंगा, तो जो बच्चे को खुद करना है वो पॉज कर दे, यहां पर पॉज कर दे और खुद करना शुरू करे। तब तक मैं कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा y डैश, y डैश की वैल्यू कितनी हो गई, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अब यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो -2 x की पावर -2 -1, n यहां पर कितना है, -2, ये n है। तो फॉर्मूला आई थिंक याद होगा, मैंने पिछले पेजेस में लिखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n -1, ठीक है। यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है। तो एक एक फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। पहले एक फॉर्मूला लूंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। आंसर नहीं चाहिए नील भाई, आंसर नहीं चाहिए, पेपर पे करो और इमेज भेजो। आंसर, इसमें कोई भी आंसर कमेंट नहीं करेगा, कोई भी आंसर कमेंट नहीं करेगा। पेपर पे करो और पूरा सोल्यूशन भेजो। आई डोंट नीड आंसर इन दिस। इसमें मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग आएंगे जिसमें एबीसीडी करना होगा। पेपर पे करो और व्हाट्सएप पे कमेंट करो, पेपर पे करो, व्हाट्सएप पे कमेंट करो। ओके, अब कल करना, अब कल करेंगे। ओके, वेरी गुड। एक व्हाट्सएप पे कमेंट आया, मैं तरीका दिखाना चाहता हूं, तरीका। आज तरीका सीख लो, कल करेंगे, कोई टेंशन नहीं, कल करेंगे। ये जैसे, ये किसी बच्चे का आया, ये, हाँ पेपर पे, कोई भी पेपर चलेगा। वेरी गुड कुलदीप शर्मा। ये ऐसे, ठीक है। एनएक्स की -2, हाँ ये दिखाना है, समझे ना, सब लोग देख रहे हैं, ये ऐसे। तो ये पूरा मेथड दिखाना है, इसमें आंसर नहीं चाहिए। ऐसे सब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगी ना, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस अलग है, मगर सब्जेक्टिव में तो स्कूल में पूरा करके दिखाना होता है ना। तो फिजिक्स में तो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो आगे फ्यूचर के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से मैं सबका दिखाऊंगा, जिसका जिसका आएगा मैं दिखा दूंगा, फटाफट व्हाट्सएप पे आएगा। तो ये मैंने ओरिजिनल मेथड बनाया है, एकदम इनोवेटिव आइडिया है, ठीक है। तो अब स्कूल की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तो हो रहा है। अब आई डोंट नो, बस थोड़ी सी बस पर्सनल मीटिंग नहीं है, बाकी तो कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम स्कूल में कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते, है ना। अभी पॉइंट्स भी, नंबर भी, होमवर्क दूंगा तो पॉइंट्स भी ऐड होना शुरू होंगे। ओके, एकदम सही है। आई थिंक मैंने कर दिया था यहां तक, -2 x -3, तो ये आ गया। कुलदीप का एकदम सही था, कुलदीप का 100% सही था, -2 x की पावर -3, परफेक्ट, है ना। तो इस मेथड की ये कल से ये मेथड बहुत ही चलेगा, ऑब्जेक्टिव अलग से होगा। तो ये मेथड की प्रैक्टिस कर लो। अब मेथड आ गई, अब अभी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। देखो बेटे, यहां पे समझो, ये सुनना, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जो है इसके बाद होगी, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस होंगे। एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव आता है जेई नीट में, ठीक है, और सब्जेक्टिव आता है स्कूल एग्जाम में।
कोई भी बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव के पहले नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो थोड़ा सा दिया था मैंने शुरू में, अच्छे थे, वो कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें अभी मैं सेशन बंद कर रहा हूं, ऑब्वियसली अभी ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहा हूं, अभी सेशन बंद कर रहा हूं। कल तक तुम व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड नहीं हो तो ऐड हो जाओ। पहले सब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगी और ढंग से होगी, है ना, 4-5 क्वेश्चन की, फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगी। ऑब्जेक्टिव ज्यादा होगी, ऑब्वियसली 20-30 क्वेश्चन की होगी, तो 15-20 क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगी, है ना। वो एक साथ नहीं होगी, 4-4, 5-5 करके होगी इस तरह से, और सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी होगी। तो हम सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करेंगे। सब लोग तैयार हो जाए इस प्रैक्टिस के लिए, इस नई प्रैक्टिस के लिए। चलो मैं सेशन बंद करता हूं, मगर कल से पूरी तैयारी के साथ तैयार हो जाओ, ग्रुप में ऐड हो जाओ, और पूरा पेन पेपर लेके पूरी तरह से, पूरी एनर्जी से अपना लैपटॉप या सिस्टम पहले से चार्ज करके रखो, या बैटरी साथ में कनेक्ट करके रखो, तो कोई बहाने नहीं चलेंगे, पढ़ाई में कोई बहाने नहीं चलेंगे। चलो टेक केयर, पढ़ते भी रहो और थोड़ी बहुत मस्ती भी करते रहो। और अभी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छी स्टडी होती है। सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लो पीछे जाके, जो यूट्यूब में चैनल में तुम्हें मिल जाएंगे, डेट के हिसाब से मिल जाएंगे, है ना। ये इसी वाले चैनल में मिल जाएंगे, पीपी सवानी वाले चैनल में। तो डेट के हिसाब से सारी चीजें जो बची हैं यूट्यूब पे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके, जो भी चीजें फंसी हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, फिर से समझ लो। चलो टेक केयर, गुड बाय।